कोरंगी चैलेंजर्स आमने सामने होंगी। इससे पहले होने वाला मुकाबला यूनाइटेड और दूसरी टीम मीरपुर खास के दरमियान हुआ। मीरपुर खास को शिकस्त हुई 0 के मुकाबले में 1 गोल से। दूसरा मुकाबला शुरू होने के करीब है, दोनों ही टीम मैदान में दाखिल होते हुए। कोरंगी और कराची, बहुत अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। तीसरा मुकाबला है ये सिंध सुपर लीग का, जिसमें 1 गोल स्कोर हुआ पिछले मुकाबले में। तो पहला गोल था इस टूर्नामेंट का। कल होने वाला मुकाबला बगैर किसी गोल के खत्म हुआ। मौसम बहुत अच्छा और मुकाबला भी बर वक्त शुरू होने के करीब। दोनों टीम्स लाइन अप होते हुए, मैच रेफरीज दरमियान में और दोनों टीम्स एक जानिब बाएं जानिब और दाएं जानिब। मैच रेफरीज से मुकाबला शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छा जेस्चर दोनों ही टीम्स की जानिब से एक दूसरे से मुसाफा करते हुए खिलाड़ी। और गौहर जमान मेरे साथ मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में एज यूजुअल। गौर, खुश आमदेद आपको। थैंक यू आसिफ भाई। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा। और इंटरेस्टिंग मैच मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों साइड के जो कोचेज़ हैं बहुत सीजनल और एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं। नासिर इस्माइल को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो नो डाउट बड़े प्रोफेशनल कोच हैं, जो उसके प्रैक्टिकल ट्रेंड्स की अवेयरनेस है उसमें कोई शक नहीं है। और एक बड़े मैच्योर और डेफिनेटली एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी हैं। दूसरी तरफ शमीम, जो स्वी गैस में असिस्टेंट कोच हैं तारिक लुत्फ़ी साहब के, और PIA से उनका ताल्लुक़ है। PIA से खेलते थे, PIA की टीम में भी कोच। ये कराची के कप्तान ने टॉस जीता, हाफ चूज किया, कुछ हवा की जानिब इन्होंने देखा। ये क्या सोच के इन्होंने हाफ चूज किया है? आसिफ, जब आप टॉस विन करते हो तो 2-3 चीज़ें जो है ना आप लाजमन उसको अपने उस पर रखते हो। एक ये है कि सूरज का ये एरियल व्यू और ये टीम्स। कराची रॉयल्स में उस्मान गोलकीपर, अब्दुल्ला शाह, आमिर अहमद, अब्बास अली मुइस, आकिब अली, आमिर अमीन, नोमान बिलाल, फ़हीम शाह, रनियम और अरीज महमूद। कोरंगी चैलेंजर्स में अब्दुल बासित गोलकीपर हैं, अरसलान अली, मोहम्मद जीशान, जैनुल आबिदीन, नवीद गुल, सालेह, नूर मुर्तज़ा, जुहैब अहमद, मोइन अहमद, शाहजहां और हसन फैज। ये लाइव मुकाबला आप देख रहे हैं पीपल्स स्टेडियम लियारी से। मैं आपसे पूछ रहा था, इन्होंने हाफ चूज किया है, राइट हाफ में ये है इस वक्त जो कराची की टीम है, तो क्या सोच के हाफ चूज किया है? आसिफ, जैसे मैंने आपको कहा कि एक डेफिनेटली गोलकीपर का जो सूरज, और उसको भी जो है ना ये कंसिडर किया जाता है कि यार सूरज किस साइड पे वो आ रहा है, और हवा का जो है ना वो किस साइड पे हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हवा मुखालिफ वो है और सेकंड हाफ में हो सकता है कि वो हवा रुक जाए या कुछ, उसका भी जारी बात है कि एक वो है। और दूसरी वो ये कि सेकंड हाफ में डेफिनेटली अपने बेंच की तरफ होंगे, जहाँ पे कोचेस इसको अपना टाइमली इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे। एक ये भी है। तो जब आप विन करते हो टॉस, इट्स अप टू यू कि आप साइड लेना चाहते हो। अगर आप साइड लोगे तो गेम स्टार्ट अपोनेंट टीम करेगी, और अगर आप बॉल स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली ये आपके ऑप्शन है कि जो भी, जब आप टॉस विन करते हो तो यू हैव राइट कि आप गेम स्टार्ट करना चाहते हो या साइड लेना चाहते हो। क्या दोनों टीम तैयार हैं? ये एरियल व्यू ऑफ द लियारी स्टेडियम, बल्कि मैं कहूँगा लियारी के इलाके का एरियल व्यू है ये, जिसमें स्टेडियम एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। एक नगीने की तरह जड़ा हुआ स्टेडियम, बहुत तारीखी अहमियत है इस इलाके की स्टेडियम की। लियारी का पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम को भी जिला बख्शी है सिंध सुपर लीग ने, कि यहाँ आवाम को एक तफरीही मौका दिया है। आवाम की तादाद है ज़रूर, लेकिन कम है, जैसा कि लियारी का इलाका मशहूर है फुटबॉल से मोहब्बत के लिए। खेल शुरू होने में बस सिर्फ चंद लम्हों का फासला। कोरंगी चैलेंजर्स 4-3-3 फॉर्मेशन से खेलेगी, और जबकि कोरंगी चैलेंजर्स के हाथ में इस वक्त गेंद, अपने हाथ में मोहतात अंदाज में शॉर्ट पासेस पर खेल का आगाज किया कोरंगी चैलेंजर्स ने। कोरंगी चैलेंजर्स कराची रॉयल्स वो 4-3-3 फॉर्मेशन से
बड़ा अच्छा पेनिट्रेटिंग पास, लेकिन डिफेंडर ने टाइमली बॉल क्लियर किया। थ्रो कराची रॉयल्स के पास। नाजरीन, पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त कराची, बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन डिफेंडर ने क्लियर किया। कॉर्नर किक कराची रॉयल्स के पास। नाजरीन, पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त कराची रॉयल वर्सेस कोरंगी चैलेंजर्स के मोबाइल ये सेकंड मैच बराह रास्त और सिंध सुपर लीग का तीसरा मैच। अभी तक 2 मैचेस हो चुके हैं। पहला मैच जो यस्टरडे हुआ वो मलीर बाजीगर वर्सेस लियारी फाइटर जो 0-0 ड्रा रहा, और इसके बाद आज जो इससे पहला मैच हुआ वो वेस्ट यूनाइटेड ने मीरपुर खास से 1-0 से मैच जीता। बड़ी अच्छी डिलीवरी, बड़ा टाइमली बॉल, लेकिन मिस किया। बासित निकल आए थे बॉल के लिए, लेकिन और ये सेकंड कॉर्नर। कराची रॉयल्स प्रेशर डाली हुई है किसी जगह से, जो एक बड़े पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन जो है ना ये प्लेयर्स को दे रहे होते हैं। तो ये बड़े नॉर्मल है कि कोई भी कोच जो है ना अपने बेंच पे खड़ा हो। जी हाँ, इस वक्त दोनों ही कोचेस बेंच पे अपनी सीट से उठ चुके हैं और दोनों ही हाथों के इशारे कर रहे हैं, जो कि खुद फुटबॉल की टेक्निक में जो भी अंदाज होता है वो अपनाया हुआ है। ये कोच आपके सामने कराची के कोच हैं। ये दोनों टीमें 4-3-3 फॉर्मेशन से ये गेम खेल रही हैं, और अभी तक नाजरीन मैच 0-0। जो आसिफ पहले 5-10 मिनट्स होते हैं अक्सर प्लेयर्स का स्विच ऑन नहीं होता, वो तो पहले 5-10 मिनट में आप बड़े मिस्टेक्स होते हो कि यार दोनों टीमों किसी टीम से भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ये गेम 10-15 मिनट्स होंगे, दोनों टीमें संभल जाएंगी, तो उसके बाद आपको एक पिक्चर आएगा कि कौन सी टीम जो है ना वो डोमिनेट कर रही है। अभी तक गेम जो है वो सेंटर में हो रहा है और 50-50 नो डाउट। 1-2 कॉर्नर जो है वो कराची रॉयल्स को मिले और एक कॉर्नर कोरंगी चैलेंजर्स को। अभी तक मैच 0-0 ड्रा। बड़ा अच्छा ड्रिबल किया, अंदर आए, एक दूसरे को ड्रिबल को, और ये बड़ा नो डाउट एक इंडिविजुअल एफर्ट से बड़ा अच्छा, और रेफरी ने बड़ा टाइमली विसल देकर पेनल्टी स्पॉट किक पेनल्टी दी। और अगर आप देखो इस रिप्ले में बड़ा अच्छा एक को ड्रिबल प्लेयर को ड्रिबल किया, ये दूसरे प्लेयर को भी ड्रिबल किया, तीसरे को भी ड्रिबल किया, और ये बड़ा हॉर्स टैकल 18 यार्ड बॉक्स के दरमियान, और ये बड़े अच्छे टाइम पे कराची रॉयल को गोल करने का मौका। बासित जो नेशनल टीम के भी गोलकीपर हैं, और कराची रॉयल्स की तरफ से जो इनके मिडफील्ड प्लेयर हैं वो पेनल्टी ले रहे हैं। बासित अपने एक्सपीरियंस से क्या ये पेनल्टी रोक सकते हैं? इट विल बी अ रियली बिग क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जल्दी से वो रूल ही बता दें कि गोल पोस्ट से लगकर अगर वापस आती है बॉल, तो क्या जो शूटर है वही गोल कर सकता है कि नहीं? नहीं आसिफ, अगर बॉल लेट सपोज गोलकीपर रिबाउंड देता है, तो जो पेनल्टी टेकर है वो दोबारा इस बॉल को स्ट्राइक कर सकता है और नो डाउट वो गोल कर सकता है। लेकिन अगर ये बॉल बार को लगता है और इस जो पेनल्टी टेकर है इसके पास आता है, तो ये दोबारा बॉल टच नहीं कर सकता, तावक्ते के कोई दूसरे प्लेयर से टच ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी अहम बात है। गौर के साथ हमने एक मैच किया था, गालिबन हम पेशावर में थे, वहाँ ये सूरत हाल आई थी, तो काफ़ी देर खेल रुका था। अब देखें क्या होता है। पेनल्टी किक के लिए तैयार एक्सपीरियंस गोलकीपर है और बहुत अच्छा सेव, बहुत अच्छा सेव किया नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था
बासित जो नेशनल टीम के गोलकीपर हैं, नेशनल टीम से अभी पिछला रिसेंटली हमारे साथ टूर किया था मलेशिया, और बड़ा फोकस आप देख रहे हैं, और वो पूरी पेनल्टी टेकर को रीड करते हैं और बॉल सेव किया और टीम को बड़ा टाइमली सपोर्ट किया। बासित ने बड़ा अच्छा सेव। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उन्होंने वो मंजर नहीं देखा जो हमने मैच से पहले देखा था। इस गोलकीपर बासित को यही ड्रिल कराई थी मैच से शुरू होने से पहले। नासिर इस्माइल इनके कोच हैं और वो कई पेनल्टीज इनको लगवाई, कई बार इनको शूट रोकने की प्रैक्टिस इनको करवाई गई थी, वो उनके काम आई। ये ऑफसाइड का फ्लैग असिस्टेंट रेफरी ने रेस किया। नाजरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, पहले मिनटों से ही बड़ा इंटरेस्टिंग। सेट पीसेस, फिर 2 कॉर्नर किक मिले, कराची रॉयल्स को पेनल्टी मिली और दोनों टीमों को बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज हुए। अब्दुल्ला की लॉन्ग बॉल, बहुत अच्छी डिलीवरी, और बासित ने बॉल ग्रिप किया। लॉन्ग बॉल। बासित की एनर्जी में भी फर्क आया है, काफी तेज खेल रहे हैं। नो डाउट इसका बासित का कॉन्फिडेंस लेवल एक पीक पर है इस टाइम। पेनल्टी सेव करने के बाद जो गोलकीपर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो, उसमें कोई शक नहीं है। जो बाहर के प्लेयर्स जो आपके पास ऑप्शन से इंटरनेशनल प्लेयर लेने के लिए, तो नासिर ने जो डिसीजन लिया वो 100% ठीक था। बासित को इन्होंने गोलकीपर लिया एज इंटरनेशनल प्लेयर, और एक अरसलान लड़का है। तो पेनल्टी सेव करने के बाद हम जितनी भी नासिर इस्माइल की तारीफ करें कम है कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया था गोलकीपर बुलाने का। नासिर इस्माइल बड़े तवज्जो के साथ मैच देखते हुए अपनी सीट पर बहुत कम नजर आ रहे हैं नासिर इस्माइल, और दूसरी टीम के कोच मुसलसल खड़े हुए अपनी टीम को बैकअप करते हुए। बहुत अच्छा मौका मिला था टीम कराची को, जो पेनल्टी किक की सूरत में उसका फायदा नहीं उठा सके कराची की टीम। बड़ा अच्छा बॉल, बड़ा अच्छा टाइमली जो है डिफेंडर ने इसको क्लोज किया। और अब ये नाजरीन, इस टाइम मैच कराची रॉयल्स और कोरंगी चैलेंजर्स के माबैन ये मैच 0-0 ड्रा। पीपल स्टेडियम से बराह रास्त सिंध सुपर लीग का ये मैच 3rd मैच है, 2nd ग्रुप का दूसरा मैच है। अब्दुल्ला के पास बॉल, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। लॉन्ग बॉल, बहुत अच्छा बॉल, लेकिन बासित जो हाउ दे रीड द गेम, और बड़ा अच्छा इसने बॉल रीड किया, बाहर निकले और बॉल को क्लियर किया। कराची रॉयल्स के प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ जो सोलो एफर्ट्स हैं उनके, वो रियली इंटरेस्टिंग। जो पेनल्टी भी ली, एक प्लेयर को बीट किया, दूसरे को, तीसरे को प्लेयर को बीट किया, और बड़ा अच्छा एफर्ट था। यह शॉर्ट पासेस से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, थ्रू पास बहुत अच्छे दिए हैं अब तक कराची के प्लेयर्स ने। बिल्कुल आसिफ, दस टीमों पर मबनी ये टूर्नामेंट, 5-5 के 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का मुकाबला कल हुआ और ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी। पहले मुकाबले में आपने 2 टीम्स देखी। नाजरीन
सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया सिंध सुपर लीग का सूबा सिंध के लिए फ़ुटबॉल डेवलपमेंट में और मुल्क भर में फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट में डेफिनेटली की रोल। नो डाउट इससे जो अपकमिंग ग्रास रूट है मोटिवेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस टूर्नामेंट में विनिंग एंड लूजिंग मेक्स नो डिफरेंस। अगर इस टूर्नामेंट से 2-3 ऐसे लड़के आइडेंटिफाई होते हैं कि जो नेशनल टीम के लिए एसेट हो सकते हैं तो आई थिंक कलीमुल्ला एंड सिंध गवर्नमेंट अचीव देयर टारगेट। नो डाउट इस टूर्नामेंट में अभी जो लीग है इसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन ये टूर्नामेंट होना भी बहुत बड़ी बात है इन इटसेल्फ। बड़ा अच्छा बॉल, बड़ी अच्छी डिलीवरी और लेकिन ऑफ साइड। असिस्टेंट लाइनमैन का रेस फ्लैग रेज हुआ। बड़ी अच्छी डिलीवरी थी और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ये देखिए नाज़रीन बॉल लेके गए हैं और लग भी ऐसे रहा है कि ये वो बिल्कुल फ्री थे, लेकिन अभी तक हमारे पास वो वीआर सिस्टम नहीं है कि जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि स्ट्राइकर की रनिंग पीछे से थी या वो पहले से खड़े थे। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैच रेफरी इज द फाइनल अथॉरिटी। डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव बनाया था, बहुत अच्छा मूव कोरंगी चैलेंजर्स ने। और इससे ये दो टीम्स बहुत टक्कर की टीम्स मालूम होती हैं। बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है दोनों में, दोनों को मौके बड़ा मिले। अच्छा चांस है और बहुत नाजरीन अगर ये रिप्ले में हम देख सकें, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफेंडर्स के ऊपर से बॉल मिस होता है और वो बड़ा फ्रीली जो है ना 18 यार्ड बॉक्स के अंदर जाते हैं। ये चोट लगी, ये देखें नाजरीन, एक दफा बॉल मिस किया, बिल्कुल फ्री हो गए बॉल। और गोलकीपर की बड़ा टाइमली जो है वो इस लाइन में आकर बॉल को सेव करते हैं। अगर ये गोलकीपर थोड़ा सा भी वेट करता अपने गोल पोस्ट में तो डेफिनेटली बड़ा डेंजर हो सकता था। लेकिन गोलकीपर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो उसका टाइमली रन और उसने जो एंगल क्लोज किया स्ट्राइकर के लिए, तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। डिफेंडर्स ने ब्लंडर किया था, ऑलमोस्ट वो बॉल मिस कर गए थे, लेकिन गोलकीपर ने बड़ा टाइमली इस मिस्टेक को कवर किया। इस टाइम अभी तक मैच में 15-16 मिनट हो चुके हैं। दोनों गोलकीपर्स की परफॉर्मेंस, ये मौका है उस अब ये गोल देखिए को नाज़रीन, जो मिस हुआ था, जो ये बड़ा ऑफ साइड हुआ था। ये बॉल लेके जा रहे हैं, बड़ा अच्छा 18 यार्ड बॉक्स में आप अगर देख रहे हैं तो वो लड़का पहले से ही वो खड़ा है। बड़ा अच्छा ट्रांस मीडिया के कैमरामैन को भी क्रेडिट गोस टू कि उन्होंने अच्छी कवरेज की है कि बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है वो ऑफ साइड है। और असिस्टेंट लाइनमैन ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। या गुड रेफरीशिप, गुड जजमेंट। और इस वक्त एक और खेल रुका हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, तीसरा मुकाबला तकरीबन आधा हो चुका है अब तक, और तो गोल नहीं स्कोर सिर्फ एक ही हुआ है अब तक। इसका मतलब है कि गोलकीपर या डिफेंसिव लाइन में टीम्स की पोजीशन अच्छी है या गोलकीपर अच्छे हैं। नो डाउट गोलकीपर अच्छे हैं, लेकिन बार बार वही आ रहा है कि क्योंकि 6-7 साल से कोई स्टैंडर्ड का कंपटीशन पाकिस्तान में नहीं हुआ। 6-7 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फुटबॉल जो है वो बिल्कुल कभी बैन कभी क्या, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि जब तक आप प्लेयर जो है ना इन टच नहीं होता तो वो एक मैच कॉन्फिडेंस आप उसको कह दें। और गोल स्कोरिंग जो है ना वो रेशो काफ़ी कम है। और दूसरे ग्राउंड की जो सरफेस है वो भी डिफेंडर्स को हेल्प कर रही है, क्योंकि स्ट्राइकर बॉल कंट्रोल करने में टाइम ले रहा है, जिससे और डिफेंडर्स तो चाहता ये है कि स्ट्राइकर टाइम ले। तो जब वो टाइम लेता तो वो बड़ा अच्छी ड्रिबल की है बहुत इंटरेस्टिंगली, और बॉल लेकिन कट बैक कर सकते थे, बहुत ट्राई की, बड़ा अच्छा स्किल। अगर ये राइट साइड से वो करे तो जो
सीधा बड़ा गोलकीपर को के हाथ में दे दी बॉल उन्होंने। थोड़ा सा अगर ड्रिबल देखकर को अगर किसी आप अपने देखो, साथी V को पास शेप में देते। इसने बॉल को पीछे बॉल सोल से बॉल बैक किया और फिर बड़ा अच्छा ड्रिबल किया, लेफ्ट फुल बैक को 18 यार्ड बॉक्स के अंदर गए, लेकिन वहां से थोड़ा सा सेल्फ, ये देखें नाज़रीन, ये डिफेंडर अपने वो कर रहा है और आप इसका ये बहुत क्लास का स्किल वो शो किया, बड़ा अच्छा टाइमली 18 यार्ड बॉक्स के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ इशू है, पीछे 2-3 प्लेयर बड़े फ्री थे। फ्री किक, और अभी तक 3 मैचों में पहली दफा मैं देख रहा हूं जो ये फ्री किक, अगर इसको इंटरनेशनल किसी से भी कंपेयर किया जाए तो कम नहीं होगा। बड़ा अच्छा गोलकीपर का एक मर्तबा फिर बहुत अच्छा सेव, इनडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सेट पीस के बाद डेफिनेटली ये फ्री किक की रिप्ले हम देखेंगे नाजरीन। बड़ी अच्छी डिलीवरी, और नाजरीन अरसलान ने आई थिंक ये फ्री किक, ये देखें, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव, सेफ ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक। ग्रेट बिल्कुल सेव। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों गोलकीपर्स का मोरल और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल पीक पे। दोनों गोलकीपर्स फुल सपोर्ट में अपनी टीम के, दोनों तरफ से बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग मूव्स और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, कराची रॉयल्स वर्सेस कोरंगी चैलेंजर्स। अच्छी डिलीवरी लेकिन टाइमली, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था आसिफ के शमीम वर्सेस नासिर इस्माइल दोनों बड़े सीजनल कोच हैं, और आप देख रहे हो टीम में कि दोनों ने इस टीम पे वर्क किया है और एक टेक्निकल माइंड बिहाइंड द टीम्स नज़र आ रहा है। इस तरह की लीग्स होंगी, जब ज़्यादा बढ़ेंगी तो ज़्यादा खिलाड़ी सामने आएंगे, और ये 2 अंडर 19 प्लेयर्स का तो बहुत अच्छा ये अंदाज़ है कि 2 अंडर 19 प्लेयर्स भी खिलाए जा रहे हैं, जिनको तजुर्बा मिलेगा और आगे जाके वो पाकिस्तान की टीम को सर्व करेंगे। बिल्कुल आसिफ, ये क्योंकि कलीम खुद एक बड़े सीजनल पाकिस्तान टीम के कैप्टन और एक प्रोफेशनल लीग बाहर खेल चुके हैं, और उसका डेफिनेटली एक विजन है, और ये डिसीजन उसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें कलीम की, जो वो किए कि 2 प्लेयर्स लाजमन ऑन द फील्ड होंगे। अगर आप चेंज भी करोगे तो उस अंडर 19 के प्लेयर्स को सिर्फ अंडर 19 के प्लेयर से ही चेंज कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा रूल वो किया, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, और एक मोटिवेशन भी है ग्रास रूट के लिए, यंग गनर्स के लिए, क्योंकि नाजरीन हम बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ कि ग्रास रूट, तो ग्रास रूट को मोटिवेशन भी ज़रूरी है, और इसमें ट्रांस मीडिया भी अपना, जियो सुपर ये अपना एक रोल अदा कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान ये मैच देख रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बच्चे भी ये मैच देख रहे होंगे, और वो पाकिस्तान सिंध सुपर लीग देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। और ये लियारी का इलाका तो वैसे ही मशहूर है खेलों के लिए, लेकिन कुछ नापसंदीदा सरगर्मियाँ भी होती थी यहाँ पर, जिसकी वजह से पहचाना जाता था। लेकिन इस तरह के मैचेस से, इस तरह की लीग से, जब मुसलसल 12 रोज़ आप दिखाएंगे, लियारी का हुस्न भी दिखा रहे हैं, लियारी का टैलेंट भी दिखा रहे हैं, लियारी का इतना खूबसूरत स्टेडियम भी दिखा रहे हैं, तो उससे भी उजागर होगा मस्बत तासुर इस इलाके का, इस शहर का। आसिफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं इनकी एनर्जी तो है, तो वो एनर्जी लाजमन वो यूज़ करेंगे। तो अगर आप उसको एक बड़ा अच्छा पाथ देंगे, एक स्पोर्ट्स की तरफ उनको राग़िब करेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो जितना पॉजिटिव तरीके से, सबसे बेस्ट यही है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी तो उनकी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होंगी, तो माशरे में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करेंगे। और इस मीडिया, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट से मैं डेफिनेटली और वफाकी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्टेडियम लियारी के नज़दीक है, तो डेफिनेटली ये स्टेडियम जो है ना, जितना जल्द से जल्द हो सके फ़ुटबॉल एसोसिएशंस या फुटबॉल कम्युनिटी को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रेंजर्स सारी वो इधर ऑलमोस्ट उन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है, तो फुटबॉल का ग्राउंड जो है वो फुटबॉल कम्युनिटी को जितना जल्दी हैंड ओवर हो सके, ताकि यहाँ पे इजीली
तमाशाई और प्लेयर्स अपनी ट्रेनिंग जारी कर सकें। तो फुटबॉल इज़ अ सेल्फ लर्निंग गेम। आपके सामने ग्राउंड है और आप जा रहे हो, खेल रहे हो बचपन से, डेफिनेटली यू विल लर्न फुटबॉल। और नो डाउट कोचेज़ अपना एक रोल अदा करते हैं कि टाइम बाय टाइम वो उसको गाइड करते रहते हैं। तो अगर ये ग्राउंड लियारी और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन को हैंड ओवर किया जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर फुटबॉल एज वेल। जी हाँ, मुकाबला 24 मिनट में दाखिल हो चुका है। इस वक्त कोरंगी चैलेंजर्स मुकाबला कर रहे हैं कराची रॉयल्स का। दोनों ही टीम्स को मौके मिले, दोनों ही गोलकीपर्स की बहुत उम्दा अभी तक खेल पेश किया है दोनों ही गोलकीपर्स ने। बासित ने कोरंगी चैलेंजर्स के लिए पेनल्टी किक्स बचाई। बहुत खूबसूरत खेल पेश कर रही हैं दोनों टीम, बड़ा एग्रेसिव खेल रही हैं। वही शॉर्ट पासेस का कराची का जो स्टाइल है वो इस मैच में भी भरपूर अंदाज से नजर आ रहा है। कराची के शहर में ये फुटबॉल का मेला, सिंध सुपर लीग, सिंध गवर्नमेंट की ये काविश, लुत्फुल्ला अरबाब लुत्फुल्ला इसके पीछे हैं और कलीम उल्ला इसके रूह रवां, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। और इसमें 10 टीम शरीक हैं। 10 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 5-5 टीम्स एक ग्रुप में। इसी असना में एक और हमला कराची की टीम का, बहुत अच्छा पास लेकिन बहुत अच्छी डिफेंसिव टेक्टिक। आसिफ, आप वो देख रहे हो जो कम्बिनेशन प्ले, जो वॉल पास किसी भी टीम का एक बड़ा ज़बरदस्त वेपन होता है, स्पेशली अटैकिंग उसमें जो स्ट्राइकर्स जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे बिल्कुल डिफेंडर बेबस हो जाता है। बड़ा अच्छा वॉल पास था, लेकिन डिफेंडर की रिकवरी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। लेकिन आप यकीन करो, आई रियली इन्जॉय। मैं अभी तक जितने, मतलब कि मेरा तीसरा मैच है जो मैं एज ए कमेंटेटर वो कर रहा हूँ, ये मैच, इसकी इंटेंसिटी, नो डाउट इससे पहले वेस्ट यूनाइटेड ने भी बड़ा अच्छा गेम अपनी एक शॉर्ट पासिस का वो अपना पूरा डोमिनेट के बॉल पोजीशन रखा। लेकिन यहाँ पे मैं कोरंगी चैलेंजर्स को भी डेफिनेटली दाद दूंगा, और स्पेशली नासिर इस्माइल को, कि उनकी टीम बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल कर रही है। डिफेंडिंग थर्ड में भी, अटैकिंग मिडफील्ड थर्ड में और अटैकिंग थर्ड में बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल कर रही है। और बॉल एक माइंड सेट के साथ वो खेल रही, वो ब्लाइंड वैसे ही वो बॉल ज़ाया नहीं कर रहे हैं। बड़ा एक पता चल रहा है कि ये कहाँ पे बॉल खिला रहे हैं, कहाँ पे जाना है इनको, विदाउट बॉल कहाँ पे रनिंग करनी है। तो ये एक अच्छा साइन है टीमों का। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बासिस के साथ भी गपशप हो की कि अभी तक हम श्योर नहीं कह सकते कि हु इज़ द फेवरेट। अगर आज हम इन दोनों टीमों को देखें तो नो डाउट कि ये भी वेस्ट यूनाइटेड से किसी भी लिहाज से कम टीम नहीं है, दोनों टीमें। जी हाँ, ये मुकाबला बिल्कुल बराबर का हो रहा है। वेस्ट यूनाइटेड की टीम इससे पहले खेली मीरपुर खास ईगल्स के खिलाफ, तो वो उन्होंने बॉल पोजीशन के हवाले से अगर देखें वेस्ट यूनाइटेड के पास पोजीशन ज़्यादा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये तय करना अभी तक मुश्किल है 25 मिनट के खेल में कि किस टीम के पास ज़्यादा बॉल रही है। तो ये खासा है। और 2 गोलकीपर्स की मैं फिर तारीफ़ करूँगा, दोनों बेहतरीन गोलकीपिंग का मुजाहरा किया दोनों ने। नासिर इस्माइल आपकी स्क्रीन पर, कोरंगी चैलेंजर्स के हेड कोच। नो डाउट ए लाइसेंस कोच हैं, फीफा क्वालिफाइड, और नेशनल बैंक के भी कोच रह चुके हैं, नेशनल टीम के कोच, और एक बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम को लीड कर रहे हैं इस टाइम। नो डाउट एक मास्टरमाइंड बिहाइंड द कोरंगी चैलेंजर्स। बड़ा अच्छा डिसीजन मैच कमिश्नर का, कूलिंग ब्रेक, जो मतलब एक डेफिनेटली एक टीम को पानी 1-2 मिनट के लिए वो वक्फा, ताकि प्लेयर्स थोड़ा सा कूल हो जाएं। जी हाँ, ये इम्प्रोवाइजेशन आज ही हुई है। आपने भी कहा था, ये नासिर इस्माइल ने भी कहा था। और ये सड़क बाहर का मंजर, ये स्टेडियम के बिल्कुल बाहर ये सड़क है, ये लियारी की तरफ जाती हुई, टावर से आती हुई ये सड़क, बहुत खूबसूरत मंजर। ये रश आर है कराची का, तकरीबन शुरू हो चुका है रश आर। आसिफ, क्योंकि मैच अभी फ़िलहाल रुका हुआ है और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। भी पानी भिजवा दें, प्यासे लग रहे हैं ये। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और ट्रांस मीडिया के टेक्निकल स्टाफ, स्पेशली जो कवरेज टीम जो है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। एक एक मूवमेंट को, एक एक एक्शन को, जो जिस तरह ये सेव कर रहे हैं और अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। दे आर रियली प्रोफेशनल।
और ये जो टूर्नामेंट इंतजामिया है वो भी काफ़ी अकोमोडेटिंग है, मैं कहूँगा कि उनको तजवीज़ आई एक ब्रेक की, कूल टाइम ब्रेक क्या है या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कूलिंग कह ब्रेक। लें इसको, तो उन्होंने फ़ौरन इसको मान लिया, फ़ौरन इसको क्योंकि आपने कहा, नासिर इस्माइल ने कहा और भी लोगों ने कहा होगा, और गर्मी है कराची में, तो ये बहुत अच्छा इकदाम इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। बिल्कुल आसिफ, हम जितने भी यहाँ पे किसी भी कैपेसिटी में बैठे हैं, तो डेफिनेटली फुटबॉल कम्युनिटी और फुटबॉल कम्युनिटी वो ज़ाहिर बात ये चाहती है कि फुटबॉल जो एक बहुत क्रूशल टाइम गुजार चुका 6-7 साल बिल्कुल, तो एक फुटबॉल की डेवलपमेंट में, फुटबॉल को ऊपर लाने में हर बंदा अपना अपना एक रोल, अच्छे फीडबैक्स, और मैं बार बार ये कहूँगा कि प्लीज़ इस टूर्नामेंट पे कोई भी किसी किस्म का भी तनकीद का हक नहीं बनता। ये टूर्नामेंट होना इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात है, ये सुपर लीग होना बहुत बड़ी बात है, और इसमें सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ब्रॉडकास्ट बाय जियो सुपर, उसके अलावा लाइव स्ट्रीम हो रहा है बीएस स्पोर्ट पर, एफपीडीसी पर, स्पोर्ट्स आई पर और लाइव 360 पर। ये इसकी ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग के पार्टनर्स की लिस्ट है जो सिंध सुपर लीग को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस खेल को, इस इलाके से उभरने वाले इस खेल को, इस इलाके को सपोर्ट कर रहे हैं। खूबसूरत लियारी का इलाका खेलों के बारे में अपनी एक पहचान रखता है। लियारी यहाँ से ओलंपिक मेडल आया था आखिरी, जो पाकिस्तान ने लिया 1987 में, 88-87 में, हुसैन शाह की बदौलत। तो लियारी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स में। बिल्कुल आसिफ, लियारी में मैंने आपको कहा कि फुल ऑफ पोटेंशियल, और बात वही आती है कि आप कैसे इस एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, और इससे अच्छा वो नहीं है कि आप इसको स्पोर्ट्स की तरफ इस एनर्जी को डाइवर्ट करें। और सिंध गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है। नो डाउट प्राइवेट सेक्टर भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं फुटबॉल डेवलपमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ऑलमोस्ट मेरा फुटबॉल करियर 10 इयर्स और 30 इयर्स मेरे फुटबॉल करियर एज ए कोच और एज ए प्लेयर, तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई लीग को स्पॉन्सर कर रही है और उसको ऑन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और कल अरबाब लुत्फुल्लाह साहब ने ये भी कहा था कि दूसरे सूबों के गवर्नमेंट्स ने उनसे कहा है कि वो गाइड करें कि किस तरह खेलों को लेकर चलती है सिंध हुकूमत। तो ये बाकी बड़ी बात है, हम सिंध में रहते हैं, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है ये। आप केपी से आए हैं, केपी में भी फ़ुटबॉल होती है, बहुत अच्छी होती है, और कोयटा में भी बहुत अच्छी होती है। बहुत खूबसूरत खेल हो रहा है इस वक्त। गोल स्कोर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से खेल रही हैं दोनों टीम्स, बहुत इनको काबिल सताइश अंदाज में खेल रही हैं। बिल्कुल आसिफ, नो डाउट कि दोनों टीम के प्लेयर्स और ऑफिशियल का एक पता चल रहा है कि एक बड़ी कोऑर्डिनेशन और बड़ी मेहनत की गई है दोनों टीमों पे। और आई थिंक जो बेस्ट टीम दे प्ले एज ए कोहेसिव। बड़ा अच्छा बॉल शाहजहां के पास, बड़ा अच्छी, और बॉल गोल पोस्ट को हिट किया। बड़ी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन शाहजहां की तरफ से, रियली इंटरेस्टिंग, और बड़ा यंग लड़का है ये। यहाँ तक कि नासिर इस्माइल जो इनके कोच हैं वो भी खड़े हो गए, तालियां बजाई उन्होंने। उम्मीद तौर पे कोच खुश नहीं आप होते देख रहे एफर्ट बड़ा से। अच्छा इसने, और बहुत ही शाहजहां बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके थे। नाजरीन, ये मैच आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्सपर्ट इसके बारे में कुछ कह सके कि कौन टीम मैच जीतेगी। बिल्कुल 50-50 मैच हो रहा है, और एक रियल इंजॉय कि जो मैच की जो इंटेंसिटी है और जो टेम्पो है वो भी बड़ा हाई इंटेंसिटी से मैच खेला जा रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड और फेयर, और अभी तक फेयर। फेयर प्ले हुआ है। काउंटर अटैक कराची रॉयल्स की जानिब से, कोई खतरा नहीं
कोरंगी चैलेंजर्स के लिए बहुत अच्छा गोल करने की कोशिश की थी कोरंगी चैलेंजर्स के शाहजहान ने। यंग है शाहजहान, काफ़ी कैलकुलेटेड हिट लगाई थी जो कि गोल पोस्ट को छूती हुई बाहर चली गई। शाहजहां बड़ी एक स्मॉल बॉडी फ्रेम के साथ लेकिन बड़े इजाइल और बड़ा एनर्जेटिक लड़का है, और जो इसकी नो डाउट की जो टेक्निक और स्किल्स हैं वो किसी भी अच्छे स्ट्राइकर की एक निशानी जो होती है उसकी, जो विदाउट बॉल स्पेस में रनिंग है। और इसने बड़ा टाइमली बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। थोड़ा सा बॉल अगर होता तो ये गोल हो जाता। ये देखना नाज़रीन, ये नासिर इस्माइल इंस्ट्रक्शन देते हुए, बड़े आप देख रहे हो, बड़े एनर्जी आपको नासिर में लग रही है। वो प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, और यही मैं आपको बात काट रहा हूँ। मीरपुर खास ईगल्स जो मैच हारी उसमें नासिर का यही कहना था कि इनके कोच या इनकी जो कैंप है वो बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ, उसे बैठे हुए थे। ये देखिए एरियल व्यू, एक और खूबसूरत मंजर इस लियारी के स्टेडियम के बाहर। मेन रोड आपके सामने, बिजी रोड ऑफ कराची। आसिफ, अगर मैं नासिर की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो अगर आपका कोच कॉन्फिडेंट होगा आपकी टीम कॉन्फिडेंट होगी। अगर आपका कोच थोड़ा सा शेकी या कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा, टीम सेम इसी तरह होगा। अगर आपकी कोच की बॉडी लैंग्वेज, वो ट्रेनिंग में एनर्जी उसमें है, आपकी टीम में एक एनर्जी नज़र आएगी। आप भी कोच हैं एक टीम के, सक्खर की टीम के आप कोच हैं, नासिर इस्माइल कोच हैं कोरंगी चैलेंजर्स के। दोनों का मुकाबला होगा तो आप किस तरफ देखेंगे? असल में नासिर जो है सेकंड ग्रुप में है, तो नासिर और मेरे क्लैश नहीं आ रहा। सेमीफाइनल में तो आएगा। सेमीफाइनल में इंशाल्लाह हो सकता है। आप तो सेमीफाइनल में हम किसको सपोर्ट करें, नासिर को या गौहर को? नो डाउट के मेहमानों की ज़्यादा वो हक ज़्यादा होता है। सही है। नासिर आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा यही सवाल, फिर वो क्या कहते हैं। असल में जो यहाँ पे मैं आपको बार बार आसिफ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जीत है वो फुटबॉल की हो रही है। बड़ा अच्छा व्यू, और मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि जो ट्रांस मीडिया के जो टेक्निकल स्टाफ, स्पेशली जो कैमरामैन्स जो इनको कवरेज कर रहे हैं, अब बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से एक जगह को जो है ना वो कवर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा बॉल अपने पास रखे हुए, ट्रिपल किया और 18 बॉक्स में, लेकिन अब्दुल्ला ने बड़ा टाइमली आकर उसको अपना बॉडी से थोड़ा सा पुश करके बॉल को आउट जाने दिया। ये देखें, बड़ा अच्छा एक बॉल अपने पास, चल बॉल 18 यार्ड बॉक्स बड़ा अच्छा गए हैं, और लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी प्रेजेंस शो की और बड़ा अच्छा बॉल क्लियर किया। गुड टीम वर्क कोरंगी चैलेंजर्स के खिलाड़ी को रोकने के लिए कराची रॉयल्स का। 3 डिफेंडर्स ने टीम अप किया और एक अटैकर को रोका। आसिफ, जो मैच अभी तक हुआ, जो एक नो डाउट के कराची रॉयल्स दे प्लेज अ कोहेसिव यूनिट, बट नो डाउट कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑलवेज मेक्स डिफरेंस, जो आप ये देख रहे हो, बड़ा अच्छा इनके इंडिविजुअल के जो सोलो एफर्ट्स है वो भी बड़ा, जितने भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। अवाम की तादाद भी कुछ बढ़ते हुए, मौसम अच्छा हुआ है इस वक्त, सूरज उतरा है तो अवाम ने भी स्टेडियम का रुख किया, और अवाम की अब एक मुनासिब तादाद मैं देख रहा हूँ। वो स्टैंड जहाँ पर धूप के बायस बैठना दुश्वार था दिन के हिस्से में, ये ऊपर से आपको एक मंजर एक मरतबा फिर दिखाते हुए लियारी का इलाका, लियारी का एक खूबसूरत स्टेडियम। तो अवाम से एक मरतबा फिर अपील है हमारी, जो सुपर पर देखें इस मैच को, या जो करीब रहते हैं वो आकर मैच को लाइव देखें। आप ये देखें आसिफ, जो कोरंगी चैलेंजर जो है, ये तमाशाई
बड़ा लाइक अ प्रोफेशनल जो राइट फुल बैक लेफ्ट फुल बैक वो अटैक में ज्वाइन करते हैं। अब्दुल्ला का लॉन्ग बॉल, लेकिन थ्रो। असर की अजानों का टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया। बहुत खूबसूरत खेल दोनों टीम्स पेश करते हुए। अभी तक मैच 38 मिनट्स हो चुका है नाजरीन। कराची रॉयल्स 0, कोरंगी चैलेंजर 0। पीपल स्टेडियम से हम बराह रास्त हैं और सिंध सुपर लीग का ये तीसरा मैच है। अभी तक 38 मिनट्स का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और इस 38 मिनट में दोनों गोलकीपर्स लाइक अ हीरोज सो फार। और बासित ने पेनल्टी किक सेव की, जो बड़ा अच्छा चांस था कराची रॉयल्स के पास। उसके बाद नो डाउट कराची कोरंगी चैलेंजर्स ने बड़ा अच्छा फ्री किक से, अरसलान ने बॉल, फ्री किक बड़ा अच्छा फ्रेम में था। ये बासित ने, आप देख रहे हो, बासित ने पूरे, और ये फ्री किक जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितनी भी तारीफ की जाए। अरसलान ने बड़ा अच्छा, और गोलकीपर ने इसको बड़ा टाइमली। वैसे स्कोर तो 0-0 है, लेकिन दोनों गोलकीपर्स के 1-1 हो गए हैं। एग्जैक्टली, नो डाउट, एग्जैक्टली। बासित को एक एज है, वो जाहिर बात है, एक एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर है। और कराची कोरंगी जो चैलेंजर्स हैं उसके गोलकीपर की आप यकीन करो, जो ये सेफ है, मैं कहता हूँ कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और जो वो अपना जो बड़ा टाइमली जो है ना वो बॉक्स से बॉल बाहर निकालता है। उस इस फ्री किक में अरसलान ने बड़ा अच्छा फोर्स, एक्यूरेसी बिफोर और पावर जो बड़ी ज़रूरी होती है, वो पूरा इस अच्छी फोर्सफुल किक थी, लेकिन गोलकीपर ने बड़ा टाइमली उसको सेव किया। जहाँ 40 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ में, तकरीबन 5 से 7 मिनट का खेल अभी बाकी है। एक्स्ट्रा टाइम जो होगा, जो मेकअप टाइम होगा, वो रेफरी बताएंगे। इस वक्त खेल थोड़ा सा सुस्त हुआ है, थोड़ा सा रुका था खेल, तो इसकी वजह से टेम्पो खेल का खत्म हुआ। बहुत खामोशी छाई हुई है इस वक्त मैदान पे। वो इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही, वो इंटेंसिटी सुनाई नहीं दे रही जो शुरू के 5-10 मिनट में हमने सुनी थी। ये बासित बहुत स्टाइलिश गोलकीपर है, इनके बाल वाल बड़े स्टाइलिश हैं। बिल्कुल, he looks like a true professional. शाहजहान, आप यकीन करो, मैंने उस दिन KPTP पे सेमीफाइनल मधु एफसी था और अब्दुल एफसी का मैच देखा। उसमें शाहजहान को मैंने पहली दफ़ा देखा। ही इज़ रियली इंटरेस्टिंग गाय, और उसकी जो शील्डिंग है बॉल को, जाहिर बात है कि स्ट्राइकर्स की एक एबिलिटी कि हाउ टू शील्ड द बॉल अगर इन फ्रंट ऑफ डिफेंडर्स, और उसमें है ये क्वालिटी। और फिर उसकी वो टर्निंग। अरसलान फ्री किक ले रहे हैं, देखते हैं कि कैसी डिलीवरी है। 10 यार्ड्स के लिए अरसलान रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बॉल, बट इस ये प्लेयर 10 यार्ड नहीं था। येलो कार्ड रेफरी ने शो किया। फर्स्ट येलो कार्ड ऑफ दिस मैच। रेफरीशिप बहुत अच्छी हुई है अभी तक। लाइन रेफरी भी खास तौर से बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही अलर्ट रहे। हम कैप्टन को येलो कार्ड दिखाया है कराची रॉयल्स के। कैप्टन कराची कोरंगी चैलेंजर्स का। अभी कराची रॉयल्स के पास बॉल, काउंटर किया।
लेकिन सेंट्रल डिफेंडर की टाइमली बॉल को क्लियर किया। इस क्लियरेंस से डेफिनेटली इनको ऑर्गेनाइज होने में एक मौका मिल जाता है। दोनों टीम की फिटनेस लाजवाब है, बहुत तेज दौड़ते हैं, अप एंड डाउन। आसिफ, फुटबॉल की जो गेम है इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें जो है ना उसको लाजमन, ये कम्बिनेशन है, अगर एक भी चीज़ इसमें मिसिंग है, ये नासिर इंस्ट्रक्शन देते हुए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये इस वक्त इतना एग्रेशन के साथ, क्या क्या बता रहे हैं? वो डेफिनेटली अपनी टीम को वो कि अटैक में कैसे किस तरह आपने अटैक करना है और डिफेंस में कैसे जाना है, किसने जाना है, किसने रुकना है, या कोई प्लेयर अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ये उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये शाहजहान 18 यार्ड बॉक्स में बॉल तो वो जैसे मैं आपको कह रहा था आसिफ की 4 चीज़ें जो है ना, यू हैव वेरी गुड टेक्निक एंड स्किल, यू शुड हैव वेरी गुड टैक्टिकल नॉलेज, यू शुड हैव वेरी गुड फिजिकल कंडीशनिंग एंड कोग्निटिव क्वालिटीज़, जिसको आप साइकोलॉजिकली या मेंटल वो कह सकते हो। ये 4 चीज़ें जो है ना हेल्पफुल होती हैं किसी भी एक अच्छे प्लेयर की, क्योंकि ये इन 4 चीज़ों के कम्बिनेशन से अगर एक भी चीज़ आप में मिसिंग है तो फिर आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मैं अगर आपको कहूँ कि नो डाउट कि ईसा की एक मिसाल दूँ कि ईसा एक टेक्निकल बड़े वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, उनकी टेक्निक में और स्किल में कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये टेक्निक और स्किल अगर आप उसको भी खिलाएं तो नॉट मोर देन 15 और 20 मिनट्स, तो फिर वो जब उसकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज़ सिर्फ म्यूज़िक है, फ़िज़िकल कंडीशनिंग। तो 4 चीज़ों का कम्बिनेशन है और एक टीम स्पेशली अगर आप एज ए होल टीम देखें तो होल टीम में भी फिज़िकल कंडीशनिंग, आपकी टेक्निकल अवेयरनेस, टेक्निकल एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ जो है ये टीम पे भी अप्लाई होता है। तो पहले आपका वैसे तो टाइम ख़त्म, लेकिन 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है जो कि ज़ाया हुआ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ास तौर से अंडर 19 प्लेयर्स का हम फिर जिक्र करेंगे कि हर टीम में 2 अंडर 19 खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। आपकी टीम सखर में अंडर 19 प्लेयर्स के बारे में पूछूंगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल प्लेयर्स मोहम्मद अफजल जो आर्मी से हैं, निसार वो भी आर्मी से हैं, और एक अभी जुल हसनैन नेशनल टीम के कैंप में रह चुके हैं। तो मेरे पास 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और फरीद प्रीमियर लीग चमन मुस्लिम चमन से खेलें, और सरदार डिफेंडर है, सेंट्रल डिफेंडर, वो ईसा के क्लब से खेलते हैं, ईसा खान के क्लब से खेलते हैं। फ़हीम गोलकीपर है आर्मी टीम का। तो 2 इंटरनेशनल प्लेयर मेरे साथ इस टाइम खेल रहे हैं टीम में। और अगर देखा जाए ना आसिफ, असल में 6-7 साल हो गए हैं नेशनल टीम, मतलब है कि वो अभी आप अगर कोई भी मैच आप देख लें तो इसमें कोई आपको इतना वो कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आ रहा कि यार ये लड़का इंटरनेशनल या कुछ, मतलब है कि वो क्योंकि वो कोई कंपटीशन नहीं हुआ तो वो फिज़िकल कंडीशनिंग भी वो इतनी वो नहीं आपको कर रही है। नो डाउट कि एक्सपीरियंस शो हो रहा है, जैसे बासित कल उमर खेल रहा था गोलकीपर, उसका एक एक्सपीरियंस, सदाम खेल रहा था और उसकी एक एक्सपीरियंस वो पता चल रही थी कि भाई, तो इस तरह की कंपटीशंस अगर और आगे आएंगे तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा। जी हाँ, ये कंपटीशन बहुत संगे मील की हैसियत रखता है पाकिस्तान फुटबॉल की ग्रोथ में। जहाँ फुटबॉल नहीं हो रही, जहाँ फुटबॉल का जो रैंक है वो भी 200 से भी आगे है। फुटबॉल शायद 209-210 कंट्रीज खेलती हैं दुनिया में। आसिफ, असल में मैं नाजरीन के उसके लिए भी वो नॉलेज के लिए एक बात करूं कि रैंकिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि रैंकिंग इम्प्रूव कैसे होती है और गिरती कैसे। जब आप कोई मैच नहीं खेल रहे हो, कोई 7 साल से आप एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, तो आपकी रैंकिंग डेफिनेटली, मैं कहता हूँ कि अगर 211 है तो डेफिनेटली पाकिस्तान 211 पोजीशन पे होगी। और वो बात वही आ जाती है कि रैंकिंग इम्प्रूव जैसे ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी चार्ज ले ले और हम फ्रेंडली मैचेस AFC और फीफा के
मैचेस जो हैं वो, अगर एक आध मैच हम विन करते हैं और कंपटीशन मैचेस खेल रहे होते हैं, तो ये रैंकिंग विद इन 6 मंथ्स 7 मंथ्स साल में आप देखेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इंशाल्लाह आएगी और इस तरह की लीग्स उसको यकीनन जिला बख्शेंगी। नासिर इस्माइल साहब हैं, आप हैं, और भी इसके अंदर मुस्तनद कोचेस की एक बड़ी तादाद है, 10 कोचेस एक टीम के साथ एक कोच जो इंटरनेशनल मयार का है, इंटरनेशनल उसने कोर्स किया हुआ है या लाइसेंस्ड कोच हैं। मैं आपको आसिफ इस प्लेटफॉर्म पे कुछ फुटबॉल के हिडन हीरोज़ हैं उसको लाजमन डिस्कस करना चाहूँगा, जिस तरह पोपो एफसी के हारिस हैं और डॉक्टर तनवीर हैं, अब्दुल एफसी के ये शाहजेब डिस्कशन हैं। तो तवील होगा, इसको और तो आप भी रोकें और दूसरा हाफ जो होगा उसमें आप यकीनन डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें बताएंगे। अभी तो पहले हाफ का अख्ताम करीब है और पहले हाफ का अख्ताम की विसल बजा दी अंपायर ने। मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर, दोनों ही टीम्स कराची रॉयल्स और कोरंगी चैलेंजर्स ने गोल पर मुखालिफ गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन गोलकीपर्स की तारीफ यहाँ बनती है। बासित गोलकीपर हैं कोरंगी चैलेंजर्स के और कराची रॉयल्स के गोलकीपर। बहरहाल दोनों गोलकीपर्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। ये दो मैच के रेफरीज मैदान से बाहर आते हुए हाफ टाइम का ऐलान किया विसल बजाकर। उस्मान है गोलकीपर कराची रॉयल्स के, उनको भी बहुत उम्दा खेल उन्होंने पेश किया। उसके अलावा अभी तक मुकाबला 0-0 से बराबर, पहले हाफ का अख्ताम। और इससे पहले होने वाला मुकाबला मुनीरपुर खास ईगल्स और वेस्ट यूनाइटेड के दरमियान हुआ, जो वेस्ट यूनाइटेड ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीता। लेकिन ये मुकाबला जो अभी हमने देखा, इसका पहला हाफ अभी हमने देखा, वो बहुत इंटेंसिव मुकाबला था। अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद सेकेंड हाफ जब शुरू होगा हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे। एक मरतबा फिर खुश आमदीद करते हैं हम अपनी ऑडियंस को। कराची रॉयल्स और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान आज सिंध सुपर लीग 2022 का तीसरा मैच खेला जा रहा है। पहले हाफ में दोनों टीमें कोई भी गोल करने में नाकाम रहीं। गौहर जमान साहब को एक मरतबा फिर डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। गौर भाई, काफ़ी क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ आई लेकिन कंप्लीशन जो है वो हमें नज़र नहीं आई अब तक। बाजिफ नो डाउट के जो दोनों टीम की जो बॉल पोजीशन, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो इसमें आप देख रहे हो कि दोनों टीमें एक माइंडसेट के साथ खेल रही हैं। बॉल लेना है, राइट मिडफील्ड स्ट्राइकर को दे रहा है, स्ट्राइकर मतलब एक कोई कम्बिनेशन आपको देख रहे हैं कि यार वो कैसे अपने विंग्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे पेनिट्रेटिंग पासेस कर रहे हैं। नो डाउट के स्ट्राइकर्स जो है वो इस कंपटीशन में अभी तक सो फॉर जो है ना वो अपनी जो एक पावर है वो शो नहीं कर सके अभी तक कि जो गोल होने चाहिए थे। शाहजहां आज इंटरेस्टिंग बच्चा मुझे लगा, बड़ा अच्छा उसने 1-2 एफर्ट्स किए जो एक बॉल बार को लगा। और सो फार अगर देखा जाए तो कोई दोनों टीमें जो है ना कोई वो नहीं दे रही क्योंकि विदाउट देखे कोई ब्लाइंड बॉल मार रहे हैं या कोई अपने आप को छुड़ा रहे हैं, नहीं, वो एक माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं, बॉल रिसीव कर रहे हैं, बॉल कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं,
ठीक है, गलतियाँ होती हैं, बॉल कट ऑफ भी हो जाता है, मिस पास भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट उनके माइंड से मुझे लग रहा है कि वो बॉल कंट्रोल कर रहे हैं और दे वांट टू प्ले, और बड़ा बॉल एक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों टीमें जो हैं इस टाइम, कुरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स, और इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है ना, वो सोलो एफर्ट जो स्पेशली कराची रॉयल्स की तरफ से, जब मिडफील्ड का प्लेयर जो है वो बड़ा, एक प्लेयर को बीट किया, दूसरे प्लेयर को बीट, तीसरे किया, और फिर वो 18 यार्ड बॉक्स में गए और डिफेंडर से पेनल्टी विन की। लेकिन नाज़रीन, ये दूसरे हाफ का आगाज़ हुआ है और गेंद इस वक्त कराची रॉयल्स की पोजीशन में है। लॉन्ग शॉट, लेकिन एफर्ट जो है वो इस वक्त ज़ाया नज़र आ रही है। दोनों टीमें पहले हाफ में कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं रही अब तक। मतलब फिर गोलकीपर का लॉन्ग शॉट, लेकिन अच्छा टैकल किया। गौर भाई, दोबारा से हम देख रहे हैं कि जी वो वाइल्ड शूट्स और वो लॉन्ग जो है शॉट्स जा रहे हैं, लेकिन कोई जो है उनको बैक नहीं कर रहा, कोई जो है कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा प्लेयर्स के दरमियान। बस लॉन्ग शॉट्स लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मिरेकुलसली कोई गोल हो जाए। वाजिफ कभी अभी क्योंकि गेम अभी स्टार्ट हुई है और पहले 5-10 मिनट आप देख रहे होते हो कि वो सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, तो 5-10 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या यही स्ट्रेटजी है कि किक एंड रन या नहीं। दे वांट टू होल्ड द बॉल एंड दे वांट टू प्ले शॉर्ट पासेस गेम एज वेल। इससे काबिल स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी नज़र आई। दोनों टीमें जो हैं वो बॉल लेके चल रही थी, आगे पोजीशन अपने पास रखा और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने शाहजहां का जिक्र किया, 2 अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्रिएट की, कंप्लीट नहीं कर सके लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्होंने बनाई ज़रूर। बिल्कुल, अगर आप स्टार्ट में वाजिफ देखते तो पहले जो था ना वो पहले 5-10 मिनट जो है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग बॉल हमें नज़र आ रहे थे। और ये अगेन एक ड्रॉन शॉट, बड़ा शानदार इलाका लियारी का, जिसने फुटबॉल का हमें काफ़ी टैलेंट दिया है। वाजिफ, मैंने इससे पहले भी कहा कि ट्रांस मीडिया, ये जो टेक्निकल स्टाफ है, स्पेशली जो कैमरामैन्स हैं, जो इनकी कवरेज है, दे आर रियली प्रोफेशनल। बड़ा अच्छा बॉल शाहजहां ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर अब्दुल्ला ने क्लियर किया बॉल। एक मरतबा फिर कुरंगी चैलेंजर्स के कंट्रोल में गेंद, लेकिन अच्छी क्लियरेंस कराची रॉयल्स की जानिब से। अब्दुल्ला इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और गैस की टीम में खेलते हैं। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, 6 फीट तकरीबन प्लस इसकी हाइट है, सेंट्रल पोजीशन पर खेलते हैं, जो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। और ये आप देख सकते हैं ट्रांस मीडिया का शाहकार, जियो सुपर प्रोडक्शन का शाहकार, ये ड्रोन शॉट जो कि कराची के इलाके लियारी को कवर कर रहा है। बिल्कुल, इससे पहले मैं आसिफ के साथ डिस्कस कर रहा था कि हमारे फुटबॉल में कुछ हिडन हीरोज़ हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे फुटबॉल कम्युनिटी के साथ लाजमन शेयर करना चाहूँगा। पोपो एफसी एक फुटबॉल एकेडमी है जो यूथ डेवलपमेंट पे काम करती है इस्लामाबाद में, और उसके रूह रवां हारिस खान और डॉक्टर तनवीर, और टेक्निकल सपोर्ट में शहजाद अनवर जो पाकिस्तान के वाहिद प्रो लाइसेंस हैं, और फुटबॉल की यूथ पे स्पेशली और ओवरऑल फुटबॉल पे बड़ा की नज़र उसकी होती है। और जो अभी वो ब्राज़ील में है, और पोपो एफसी के 2 प्लेयर्स ब्राज़ील के क्लब में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक वलीद जो उसने उस दिन 1-2 गोल भी किए, और इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। जिस तरह कराची में अब्दुल एफसी का ओनर जो है शाहजेब, वो फुटबॉल की मतलब एक डेवलपमेंट में अपना की रोल अदा कर रहे हैं, और प्लेयर्स को अगर कोचिंग फैसिलिटीज़, अगर माली मामलात,
फुटबॉल शूज़ और टेक्निकल टैक्टिकल हर किस्म का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इन लोगों को ऐसे गार्डन का एक ओनर है जिसका नाम मैं इस टाइम भूल रहा हूँ, ज़फ़र साहब उनके कोच हैं। इन लोगों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है फुटबॉल। और ये लोग हारिस, डॉक्टर हारिस हो गए, डॉक्टर तनवीर हो गए, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी उसके ना सेक्रेटरी हैं, ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कुछ। दे आर जस्ट फुटबॉल क्रेजी लवर्स। और बड़ा अच्छा बॉल ड्रिबल किया 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन फाइनल डिलीवरी अभी भी जो है बॉल इनके पोजीशन में है और ये करीबी मामला हो सकता है, यहाँ गोल हो सकता है। कराची रॉयल्स के पास एक मरतबा फिर पोजीशन, लेकिन ये चीज़ जो है पास जो कंप्लीट नहीं होते, ये चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग रहती है टीम के लिए। बिल्कुल वाजिफ ये क्योंकि हमारे पास तो वो स्टैटिक्स वो नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैचेस में तो बाकायदा वो कर लेते हैं कि यार फॉर एग्जांपल आपकी टीम ने कितने पासेस किए हैं, 200 300 कितने पासेस किए, कितने पासेस कंप्लीट किए, कितने पासेस जो है ना कंप्लीट नहीं हुए। तो जब तक पास कंप्लीट नहीं होगा आपकी गेम जो है उसमें वो कंटिन्यूटी, आपका वो गोल अचीव नहीं होगा। यकीनन कोचेस इस चीज़ का ट्रैक रख रहे होंगे कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से पास कर रहा है एंड बाकी प्लेयर्स जो हैं उसको बैक कर रहे हैं या नहीं, उन पासेस को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गौर भाई। अगर पास कंप्लीट ना हो तो फिर गोल करने में भी बड़ी दुश्वारी होती है। और अब तक हम यही चीज़ देख रहे हैं कि 50 मिनट का गेम हो चुका है, लेकिन दोनों टीमें इस वक्त 0-0 पे हैं। आसिफ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। और पास कंप्लीशन अगर हम देखें मिडल थर्ड में के इन मिडल ऑफ द ग्राउंड, तो उसकी अगर हम परसेंटेज वो करें वैसे रफली तो वो नो डाउट कि 80% ये बॉल्स पास जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जो अटैकिंग थर्ड में जो फाइनल पास है उसकी अगर हम वो करें तो वो बहुत कम रेशो है, मतलब है कि वो 10% भी नहीं है कि जो जहाँ पे आपकी फाइनल डिलीवरी होती है। और 11 नंबर जो है कराची रॉयल्स के बड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं, इनके इंडिविजुअल एफर्ट्स, बड़ा क्लोज बॉल अपने पास और हमेशा जो है ना डेंजर होते हैं। और ये एक और येलो कार्ड आज की गेम में, और नासिर इस्माइल साहब जो है वो अपनी टीम के साथ खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। ये आकिब अली इसका नाम है, 11 नंबर। आकिब इंटरेस्टिंग लड़का है। और अब्दुल्ला गेम ये टूर्नामेंट ज़्यादातर जो है वो डिफेंडर्स ने फॉलो किया, डोमिनेट किया है। और आपने इस पर बड़ा अच्छा इंसाइट दिया था कि सरफेस जो है वो डिफेंडर्स को सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली ऑफ साइड, और टाइमली असिस्टेंट लाइनमैन ने भी रेस किया फ्लैग। नाजरीन, पीपल स्टेडियम से बराह रास्त सिंध सुपर लीग का ये तीसरा मैच, कराची रॉयल्स वर्सेस कोरंगी चैलेंजर्स। कराची रॉयल्स के हेड कोच और फुटबॉल ब्रेन मिस्टर शमीम, जबकि दूसरे साइड पे कोरंगी चैलेंजर्स नासिर इस्माइल और क्वालिफाइड ए लाइसेंस पाकिस्तान टीम के भी कोच रह चुके हैं। और यहाँ पे इंजरी का खदशा हो सकता है। बिल्कुल, फिजियो को कॉल दी है रेफरी ने। किया फिजियो अंदर। काफ़ी इंजरीज होते देखी हमने, अब तक 3 मैचेस का गेम हुआ है, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक टैकल्स करते हुए हमें नज़र आए हैं और 2-3 इंजरीज अब तक हम देख चुके हैं। वाजिफ फुटबॉल इज़ अ हाई इंटेंसिटी गेम, और ये फुटबॉल का प्लेयर आपको कभी 100% फिट भी नहीं मिलेगा, उसको लाजमन कुछ ना कुछ जगह पे पेन मेन होगी। तो इसके साथ ये यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन इंजरीज को कम करने का सबसे आसान तरीका जो वो है आपकी बड़ी अच्छी फ़िज़िकल कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो जितने आप फिज़िकली फ़िट होंगे तो ये छोटी मोटी इंजरी, छोटी मोटी टैकल, छोटा मोटा जो है ना वो आपको ये आप हमारी प्रोडक्शन टीम देख सकते हैं, हमारे ग्राफिक्स के लीड अब्दुल्लाहद जावेद साहब, फरहान रज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं। और ये पूरे बिहाइंड द कैमरा जो हैं ये हमारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाया।
बिल्कुल, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जो स्पेशली जो इनका कैमरामैन जो जो वो कवरेज कर रहे हैं, वो एक एक मूवमेंट एक एक एंगल से जो है ना वो बड़ा अच्छा कवर कर रहे हैं। क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे बाकी भी काफ़ी जगहों पे मैं इंटरव्यू कमेंट्री कर चुका हूँ, तो जो मैं यहाँ का वो देख रहा हूँ ट्रांस मीडिया का, एक बड़ा अच्छा एंगल से जो ड्रोन से जो इनके वो हैं एक एक प्लेयर्स को बड़ा क्लोजली। और गौर भाई, रेफरी के साथ आर्ग्यूमेंट्स पे क्या टेक है आपका? क्योंकि काफ़ी मरतबा इस मैच में मैंने देखा है कि रेफरी से प्लेयर्स जो हैं वो नाखुश नज़र आते हैं। असल में कुछ लैक ऑफ नॉलेज होता है। मैं आपको ये प्लेयर्स के बारे में नहीं बता रहा, कोचेस के बारे में भी बताता हूँ। लैक ऑफ नॉलेज होता है। दूसरी बात ये कि कभी कभी जो है ना वो रेफरीज भी जो है ना वो ज़ाहिर बात, दे आर ह्यूमन बीइंग, दे कैन मेक अ मिस्टेक एज वेल। कोचेस मेक अ मिस्टेक, प्लेयर्स मेक अ मिस्टेक्स, तो रेफरीज भी ह्यूमंस हैं, ये भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत वो और करें प्लेयर्स भी तो नो डाउट, लेकिन वैसे अगर रेफरी के साथ आप आर्ग्यू करते हो या कोई एक्शन वो करते हो तो ही कैन शो यू येलो कार्ड एज वेल। जी हाँ, बिल्कुल। डेंजर जगह पे पट्टी, लेकिन स्टिल वो डिलीवरी फाइनल डिलीवरी जो मैं कह रहा हूँ कि जो फाइनल थर्ड में, अटैकिंग थर्ड में जो डिलीवरी है वो 10% भी जो होनी चाहिए वो नहीं है। बड़ा अच्छा बॉल टॉप ऑफ द बॉक्स, लेकिन देखिए एंडिंग में जो शॉट्स हैं ये बड़े ऑर्डिनरी से लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक लेके जाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिनिशिंग अगेन जो है वो उस लेवल की नहीं नज़र आ रही हमें। कासिफ, अब अगर एक्शन रिप्ले में आप देखें ना, तो ये प्लेयर मैं आपको अभी से बता दूं कि बॉल इसने बड़ा अच्छा रिसीव किया। बॉल हिट करने से पहले क्या इसने अपने टारगेट को देखा, इसने इसकी अवेयरनेस, क्या इसने टारगेट को देखा? आई डोंट थिंक। अगर इसने टारगेट देखा, फिर इसने बॉल को फोकस किया कि बॉल का किस हिस्से को मारना है, पाँव का किस हिस्से को मारना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि मैं खुद एज ए स्ट्राइकर खेल रहा था, तो जैसे ही आपको बॉल रिसीव करते हो, पहला काम आपका होता है कि आप अपना टारगेट देखते हो, वो आपका टारगेट जहन में सेव हो जाता है, फिर आपका बॉल पे फोकस होता है कि मैंने बॉल का किस हिस्से को मारना है। आप ये देख लो, बॉल इसने बड़ा अच्छा वो किया, देख लें, इसने कोई टारगेट को नहीं देखा और ब्लाइंडली बॉल जो है ना वो हिट करने की कोशिश की। और गौर भाई, आपके एक्सप्रेशन से जाहिर होता है कि एज एन अटैकर आप जो है वो बुरा फील कर रहे थे कि उन्होंने उस गोल को कंप्लीट नहीं किया। मैं बार बार अटैकर से मैं वही कि बिफोर एक्यूरेसी, पावर से पहले आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके बॉल फ्रेम में जाए, एटलीस्ट उस पावरफुल शूट से मैं क्या करूँ कि जो फ्रेम में ना हो। और एक और प्लेयर देखें मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। उस्मान और बासित सो फार दे आर द रियल हीरोज ऑफ दिस मैच। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैन ऑफ द मैच का वो अनाउंस करने का राइट या वो होता, तो मैं इन दोनों गोलकीपर्स को अभी तक जो ड्यूरेशन हुआ, इस ड्यूरेशन तक मैं इन दोनों गोलकीपर्स को 50-50 मैन ऑफ द मैच कर। दोनों ने बड़ा अपनी एक पूरी फुल जो कैपेसिटी है उससे ये दोनों गेम खेल रहे हैं। लॉन्ग थ्रो और बॉल विन किया, लेकिन आखिर तक जो है कराची रॉयल्स ने बॉल की पोजीशन अपने पास रखी। दोनों टीम नाजरीन 4-3-3 फॉर्मेशन से खेल रही हैं और दोनों टीम अगर मैं बॉल पोजीशन या किसी भी उससे वो करूं तो अभी तक मैच जो है ना 50-50। दोनों टीमों ने बराबर चांसेस क्रिएट किए हैं, क्लोज कॉल्स हुई हैं, लेकिन अगेन कंप्लीशन में भी दोनों जो हैं वो बराबर तौर पे फेल हुई हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। आकिब इंटरेस्टिंग प्लेयर है। आकिब, ये काउंटर अटैक हो सकता है कराची रॉयल्स का। बड़ा अच्छा बॉल, आकिब कराची रॉयल्स के रियल इंटरेस्टिंग प्लेयर है। जब भी बॉल इसके पास आता है, ये अब्दुल्ला हेड किया, बॉल क्लियर किया,
एक मरतबा फिर डिफेंडर्स की पोजीशन में बॉल कराची रॉयल्स के। बड़ा अच्छा बॉल विन किया एक मरतबा फिर, और ये करीबी मामला हो सकता था अगर ये पास जो है वो प्रॉपरली रिसीव करते। पास कंप्लीशन गोल स्कोरिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि अब तक हमें प्रॉपर नज़र नहीं आया। गौर भाई वाली बात मैं दोहराऊं कि जो अटैकिंग पासेस हैं, जो कि बिल्कुल करीबी मामला हो सकता है, वहाँ जाके जो है वो पास कंप्लीशन नहीं हो रही। एग्जैक्टली उस्मान का बड़ा टाइमली निकल कर काउंटर अटैक, बड़ा टाइम, जबरदस्त, जितनी भी तारीफ की जाए कम है उस्मान का। वाजिफ मैं तो हमेशा जब भी मैं प्लेयर्स के साथ जब कोचिंग उसमें होते तो मैं उनको यही बात कर रहा होता हूँ कि नासिर भाई कमेंट्री में 2 दिन जो है वो बड़े हमें खुश नज़र आए, लेकिन आज उनके अग्रेसिव लेवल में देख रहा हूँ, क्योंकि मैच हमेशा जो है वो एक आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और एक पूरा फोकस कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है कि वो आपके वो फेस एग्रेशन बिल्कुल, अभी जो मैं हंस रहा हूँ तो हो सकता है मेरे नासिर से भी ज़्यादा कल यकीनन गौर भाई आपकी टीम का मैच है, पहला मैच है सक्खर डॉल्फिन्स का, तो यकीनन हम आपकी भी ये साइड देख सकते हैं ऑन फील्ड। एग्जैक्टली और ये एक क्योंकि जब आप अंदर खेल रहे होते हो तो बाहर से मैच खिलाना, आप यकीन करो ऐसे ही है जैसे आप अपना खून खुश कर रहे हो। देख सकते हैं कि वो पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है बड़े अग्रेसिव अंदाज में नासिर इस्माइल साहब पास कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। बिल्कुल आप ये देख रहे हैं वही टिका टिकी पासेस, और वो एक गेम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो किकिंग रन वाला फुटबॉल नहीं है, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट कि ठीक है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप कोशिश तो करें। नो बॉल मिस पास भी होता है, वो भी होता है, लेकिन दोनों टीमें इससे पहले भी जो वेस्ट यूनाइटेड था और मीरपुर ख़ास, उन्होंने भी बॉल पोजीशन रखने की कोशिश की, और ये दोनों टीमें भी। मोहम्मद हसनैन का हेड बॉल, मोहम्मद हसनैन लॉन्ग रेंज एफर्ट, लेकिन उस्मान को मेरे ख्याल में कराची रॉयल्स की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन, पहले ये बॉल कोशिश करते, लेकिन अभी लॉन्ग बॉल पे ज़्यादा वो कर रहे हैं। और जो इस ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो घास है वो हमें कम नज़र आ रहा है, और ये जो स्लॉपी सरफेस है ये कहीं ना कहीं फुटबॉलर्स को तंग कर रहा है। 2-3 फुटबॉलर्स हमें नज़र आए कि जो है इंजरी का उनके ऊपर खदशा नज़र आया है। इस सिलसिले में कलीम से भी मेरी डिस्कशन हुई, तो हो सकता है कि ये आफ्टर 23 केपीटी स्टेडियम पे ये लीग शिफ्ट कर दें, तो वहाँ की सरफेस एज़ कम्पेयर टू इस पिच के बेहतर है। बिल्कुल गौरव भाई, जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं पिच की जो कंडीशन है वो रफ़ होती जा रही है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये प्लेयर्स के लिए जो है वो कैरियर थ्रेटनिंग हो जाता है समटाइम्स, कुछ इंजरीज जो हैं। बहुत अच्छी वाजिफ, आपने अगर देखो बड़ा अच्छा, बड़ा टाइमली जो है ना, इसने बड़ा अच्छा लॉन्ग पास किया, लेकिन आप उस्मान की जो कोग्निटिव क्वालिटीज़ है, जो रीडिंग द गेम है, वो कितना टाइमली वो आकर एक इतना डेंजर बॉल, उसको कितना इजीली उसने बॉल क्लियर किया, जैसे ये बॉल बड़ा एक नॉर्मल बॉल था, और वो कितना अलर्ट है इस टाइम। आप उस्मान का फोकस आप देख सकते हैं, और ये टैलेंट देख के घोर भाई ये फील होता है कि अगर हमारी फ़ुटबॉल बहाल होती है और हम ये फ्रेंडली मैचेस दोबारा से खेलना शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल रैंकिंग में यकीनन जो है वो हमें तरक्की देखने को मिलेगी। वाजिफ मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ वी नीड कंटिन्यूटी, और वो ग्रास रूट लेवल पे भी, यूथ लेवल पे भी वही, और सीनियर लेवल पे भी इन जो रैंकिंग है वो हमारी विद इन ईयर्स बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और इन इंटरनेशनल मैचेस में अगर हम कोई फ्रेंडली मैचेस जीतते हैं, जो कंपटीशंस मैच जीतते हैं, तो वो एक सोने पे सुहागा, और वो बहुत जल्द जो है ना हम अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर देंगे फुटबॉल की। और ये सब्स्टिट्यूशंस का इशारा मैच ऑफिशियल की जानिब से। नाज़रीन, सिंध सुपर लीग पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त कराची रॉयल्स 0, कराची रॉयल्स की टीम
ऑरेंज शर्ट ब्लू शॉर्ट में, जबकि कोरंगी चैलेंजर्स की टीम स्काई ब्लू शर्ट में। और मैच अभी तक 0-0। कोरंगी चैलेंजर्स के हेड कोच नासिर इस्माइल, नेशनल टीम के भी कोच, और मोहम्मद शमीम जो कि कराची रॉयल्स के। अभी तक ये मैच 0-0 रहा है। और एक और सब्स्टिट्यूशन का इशारा रेफरी की जानिब से। गौर भाई, मेरा सवाल सब्स्टिट्यूशंस के हवाले से है कि जब एज ए प्लेयर आपको कभी सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इस चीज़ की खुशी होती है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल गया या इस इंटेंसिटी से हम बाहर आ गए, या दिल करता है कि मज़ीद खेलना चाहिए था यार, बड़ी जल्दी वापस बुला लिया है हमें? नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो एक मैं आपको वाज़िफ़ एक बड़ा बड़ा क्लियरली इसमें वो एक दो राय नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं खेल रहे हो और आपको सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो आप बिल्कुल खफा होते हो कि इसमें कोई वो मतलब है कि या आपकी टीम ने 2-3 गोल किए हुए हैं और कोच आपको सेव करना चाहता है, वो आपको सब्स्टिट्यूट करता है, या वो मतलब है कि मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन होती है। तो नो डाउट के बास टाइम पे, लेकिन ये प्लेयर कभी भी खुश नहीं होता कि मतलब है कि उसको थकने या उसके नहीं रेस्ट करने का, क्योंकि इसकी थकावट में ही इंजॉयमेंट है जो मतलब है प्लेयर्स। तो वो तो डेफिनेटली हो जाता है कि मैं खेलूं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। और सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक यू हेल्प द प्लेयर एज वेल। अगर इस सोच में हम देखा जाए कि यार आपसे गेम नहीं हो रही है, आप फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल वर्स्ट खेल रहे हो, तो वो बेस्ट कोचेज़ होते हैं कि जो आपको सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि आपको और उससे बचाए, आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो आपको बचा ले उससे। तो गेम आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया असिस्टेंट रेफरी ने। और मूवमेंट कंप्लीशन के बाद जो है ना इसने फ्लैग उठाया, जो रियली गुड साइन ऑफ असिस्टेंट रेफरी। तो वो एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैं अपने प्लेयर्स को भी, यंगस्टर्स को, क्योंकि मैं ख़ुद कोच हूँ, और ये एक उसके साथ हेल्प भी होता है कि यार अगर वो अच्छा नहीं खेल रहा फॉर एग्जांपल और उसकी एक सब्स्टिट्यूशन होती है तो वो कोच उसको उसकी वो ज़्यादा मतलब है कि अगर आप किसी जगह पे आप मार खा रहे हो या वो मतलब आप गलत हो रहे हो तो आपको सेव करता है। और दूसरी बात ये कि हर टाइम आप अच्छा भी नहीं खेलते, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कभी कभी आपका बैट पैच पे वो आता है, तो आप ये नहीं है कि आप हर मैच जो है ना, मैसी जैसा प्लेयर अगर सब्स्टिट्यूट होता है, रोनाल्डो जैसा प्लेयर अगर सब्स्टिट्यूट होता है, तो यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है कोरंगी चैलेंजर्स की टीम को, बिकॉज बुरी तरह हर्ट हुए इनके प्लेयर इस टैकल के दौरान। ये देखें, बड़ा ख़तरनाक टैकल था और यकीनन पेनफुल रहा है उनके लिए। बट ये इनकी फ़िज़िकल जो कंडीशन है वो बड़ी शानदार है। जब लगता है कि जी बड़ी डेंजरस इंजरी हो सकती है या बहुत बुरी तरह हर्ट हो सकते हैं, तो वो देखें आपके दोबारा उठ खड़े होते हैं फुटबॉलर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग। अगेन अरसलान डिफेंस लाइन से आए हैं और स्ट्राइक किया, लेकिन उस्मान अपनी जगह पे मौजूद। उस्मान काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट मिडफील्ड को, लॉन्ग रेंज पास, बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन वही फाइनल थर्ड में जो पासिंग कंप्लीशन का मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो थोड़ी सी वीक है। ये शिकायत बारहा हमें रही है कि पासेस की जो कंप्लीशन है वो मुकम्मल नहीं हो रही। तो बस आप कह रहे थे पासेस कंप्लीशन के हवाले से बात हो रही थी कि वही चीज़ हमने देखी बार बार कि चला तो जाता है बॉल आगे, लेकिन देन जहाँ ये चीज़ मैटर करती है कंप्लीट करना, वहाँ पे प्लेयर्स जो है वो नाकाम हो जाते हैं। मैं बाज़िफ इसमें एक हमारे मोस्ट सीनियर कोच थे सदीक शेख साहब, जो नेशनल टीम में मेरे कोच भी रह चुके हैं। तो वो एक बात मुझे कभी कभी करते थे कि गौहर, अगर मैं फ़ाइनल थर्ड में पास गलत कर लेता तो उसने कहा कि गौहर तुमने मेहनत की, लेकिन आखिर में जो मज़दूरी का टाइम आया कि आपको मज़दूरी मिलनी चाहिए थी, तो आपने क्यों मज़दूरी वो बात मुझे सारी उम्र याद रहेगा कि यार बाकी कि मेहनत करके कि जो अभी आगे जो रिवार्ड का टाइम है कि आपको फाइनल पास वो करो और वो गोल आप कर सकते हो,
तो उसकी वो बात वो एक जिस तरह वो एक सेइंग वर्ड्स होते हैं ना सदीक शेख साहब की, तो एक मरतबा फिर एरियल व्यू स्टेडियम का, पीपल स्टेडियम लियारी, जहाँ वो- पर ये सिंध सुपर लीग का मेला सजा हुआ है। तो बात वही आ जाती है कि फाइनल थर्ड में आपने मजदूरी तो की लेकिन मजदूरी ली नहीं। बड़ा अच्छा आप ये देख लो फाइनल पास देखते हैं कि बड़ी अच्छी डिलीवरी और यहाँ करीबी मामला हो सकता है, गोल होने का मुकम्मल चांस, लेकिन हेडर जो है वो मिस कर गए। बड़ा पॉजिटिव लगता ये है कि हमारे बातों का थोड़ा सा असर हुआ। 2-3 बड़े आप देख रहे हो अटैकिंग थर्ड में बड़ी अच्छी डिलीवरी और बड़ा अच्छा जो है वो पासेस जो है ना कंप्लीट हुए। और आप देख रहे हो कि जैसे ही पासेस की डिलीवरी वो परफेक्ट होती है तो वो डेंजर और गेम में को एक इंटेंसिटी और एक एग्रेशन सा आ जाता है। यही चीज़ हमने पहले हाफ में देखी थी कि वो मुकम्मल जो है वो गोल हो गया था, लेकिन ऑफ साइड की विसल जो है वो रेफरी की जानिब से बजा दी गई थी। और ये अगर हेडर होता तो यकीनन इनसाइड द फ्रेम होता। बिल्कुल, अगर ये हेडर तो बासित के लिए बड़ा डेंजर होता, बड़ा मुश्किल होता बॉल रोकना, क्योंकि इस एरिया में गोलकीपर जज नहीं कर पाता। लेकिन उस डिफेंडर ने पूरा इसको फिजिकली प्रेशराइज रखा और वो बॉल मिस कर गया। गौरव भाई, काफ़ी यंग लड़के भी नज़र आ रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, और ये एक अच्छा साइन है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी फ़ुटबॉल के लिए पैशनेट हैं और अच्छे गेम का मुजाहरा कर रहे हैं। बासिफ, मैं आसिफ के साथ भी ये डिस्कस कर रहा था कि लर्न करने के 2-3 तरीके हैं। आप वीडियोस देखते हो, वो देखते हो, आप फिर आप प्रैक्टिस करते हो, यू लर्न। आप खेलते हो अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स के साथ, यू लर्न। आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हो, यू लर्न। तो नो डाउट कि ये जूनियर्स बच्चे जो हैं ये इन बेस्ट प्लेयर्स के साथ मैचेस खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे लर्न अ लॉट। और इस टूर्नामेंट का यही सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जो अंडर 19 के बच्चे जो हैं दे आर प्लेइंग विद द मोस्ट सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो वो इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हो कि वो नो डाउट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम देयर सीनियर्स एज वेल। एक और गोल किक, और अब तकरीबन 20 मिनट का खेल जो है वो मज़ीद बाकी है। यहाँ पर अब तक हमने कोई गोल विटनेस नहीं किया। नासिर भाई खुश नहीं नज़र आ रहे ऑन स्क्रीन। असल में इसमें एक बात ये भी है कि क्योंकि जब सिंध सुपर लीग है, ये प्लेयर्स मुख्तलिफ डिफरेंट टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेल रहे होते हैं, तो इनका वो ज़ाहिर बात है कि जो इनकी स्किल टेक्निक दे नो कि इनका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, कहाँ से ये ड्रिबल करते हैं ज़्यादातर, तो वो भी एक आप देख रहे हो। आकिब हमेशा बड़ा डेंजर होता है जब भी इसको बॉल मिलता है, और इसकी ड्रिबलिंग स्किल स्पेशली ऑलवेज पुट अपोनेंट्स इन द बिल्कुल, आकिब के पास जब जब बॉल आया तो ऐसा लगा है कि गेम में कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। गेम में थोड़ी सी एग्रेशन और तेज़ी आई। बिल्कुल, नासिर भाई की गाइडलाइंस जो हैं वो काम कर रही हैं कुरंगी के लिए, लेकिन एक मरतबा फिर पोजीशन जो है वो उन्होंने लूज़ कर दिया है। आप उस्मान को देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंटली वो बॉल जो है वो रोक कर और वो खिला रहे हैं। मैंने तमाम मैचेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि गोल कीपर्स जो हैं वो बाकी प्लेयर्स की बनिस्बत जो है बहुत ज़्यादा ही काम और कूल हैं। असल में गोलकीपर की जो है वो ज़ाहिर बात है कि सारी गेम वो स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर आप बाकी प्लेयर्स की जो इंटेंसिटी जो जितनी एनर्जी इनकी ज़ाया होती है, गोलकीपर बड़ा उसकी एक एनर्जी सेव होती है, और वो एक गेम रीडर्स और उनका एक एक्सपीरियंस पीछे से, क्योंकि उसको पूरा गेम की एक व्यू और पिक्चर वो आ रही होती है, तो 1-2 सेव करने के बाद उसका मोरल बड़ा हाई हो जाता है।
लेकिन यही गोलकीपर अगर एक आध गलत गोल इसको हो जाए जिसमें इनका मिस्टेक हो तो पूरा मैच इनके लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कॉर्नर किक ले रहे हैं कराची रॉयल्स के प्लेयर्स। देखिए एक अनप्लान्ड सी कॉर्नर किक लगी कि कोई उनको बैक नहीं कर रहा था और जो शूट थी वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। बस नोट अगर ये आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि शूट जो है ना वो कोई अनप्लान्ड सेम यही कॉर्नर ले और इनके लिए अप फ्रंट पे अगर एक लड़का होता और यही बॉल इसको ग्राउंड बॉल करते वो बॉल मिस करता या वो डमी से जंप करता तो ये डेंजर हो सकता था। लेकिन वही आ जाती है कि वो एक कोऑर्डिनेशन सेट पीसेस पे होमवर्क और रिहर्सल बड़ा। और ये हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें जिस तरह लीग प्रोसीड करेगी बेहतर होंगी। अब मेरे ख्याल है सिर्फ 15 मिनट्स का गेम जो है वो मज़ीद हो सकता है। शाहजेल ने अच्छा बॉल कंट्रोल किया और बॉल अब्दुल्ला वहाँ पे यहाँ भी मौजूद। महसूस हुआ कि अकेले जो हैं वो बॉल लेके दौड़ रहे थे, इतनी ज़्यादा बैकिंग नहीं थी उनके पास कि यहाँ सारे प्लेयर्स हमें कराची रॉयल्स के नज़र आ रहे हैं। वही आपकी बात कि ट्रांजिशन जो है बड़ी जल्दी हो जाता है और कुरंगी के स्ट्राइकर जो हैं वो अकेले नज़र आए हमें यहाँ। असल में आप टाइम भी ज़रा देख लें थोड़ा सा वो एक इस टाइम ट्रांजिशन आपको इतनी अच्छी नहीं मिली क्योंकि ऑलमोस्ट 75 तो तकरीबन 15 मिनट रह चुके हैं तो लास्ट 15 डाई इस 15 मिनट्स में जब आप थकते हैं आप फोकस नहीं कर पाते आप एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है तो ये 15 मिनट बड़ा क्रूशल है कौन सी टीम जो है ना इसको एक आखिरी कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ी सी जो है वो एफर्ट अगर और की जाए तो इस वक्त ओपोनेंट्स का भी जो है वो स्टेमिना डाउन होगा। थोड़ी सी अच्छी कोशिश और इस गेम का हम पहला गोल जो है वो देख सकेंगे। अदरवाइज़ ये गेम भी जो है वो पहले मैच की तरह बिना किसी गोल के ख़त्म होगा। ये थ्रो इन बस अगर इसमें देखा जाए तो बड़ा अच्छे चांसेस मिले बड़े अच्छे एफर्ट्स थे लेकिन गोलकीपर्स ने ये दोनों गोलकीपर्स ने बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दोनों गोलकीपर ने शो की और बॉल सेव किए। बिल्कुल डिफेंडिंग टीम से और गोलकीपर से हम क्रेडिट नहीं ले सकते। बड़ी क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि बचाई गई हैं आज। Akib really interesting from Karachi Royals स्विच किया लेकिन बॉल पास कंप्लीट ना कर सके। और कराची रॉयल्स के प्लेयर ने ये शूट की थी लेकिन पोजीशन एक मरतबा फिर कुरंगी चैलेंजर्स के पास। रॉयल्स इस हाफ में थोड़ा सा मुझे डल नज़र आए हैं। कुरंगी ने फिर कुछ चार्ज करने की कोशिश की है लेकिन रॉयल्स जो हैं वो दूर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है बॉल फ्रेम में लैंड कर जाए। बड़ा इंटेंस हो सकता है ये बैटल। आखिरी 10 मिनट्स की तरफ हम जाने लगे हैं। दोनों टीमें अब तक गोल करने में नाकाम रही हैं। बिल्कुल 78 मिनट्स और आई थिंक जो वाजिफ नो डाउट के दोनों कोचेस डेफिनेटली इस टाइम में रिस्क नहीं लेंगे और दे डेफिनेटली प्रेफर करेंगे कि सेफ खेलें। तो अगर आप देखेंगे तो अटैक में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये अटैक में थोड़ी सी कमी आई है। हाँ बिल्कुल, अगर आप लीड में हो तो आप कोशिश करते हैं कि जी डिफेंड किया जाए, लेकिन जब गेम बराबर हो तब भी आपकी ये कोशिश होती है बिकॉज ज़्यादा अटैक करने के चक्कर में फिर काउंटर करते हुए आप मैच हार भी सकते हैं। एग्जैक्टली बाजिफ तो वो वही आ जाता है कि लीग में पहला मैच बड़ा मैटर करता है। तो अगर पहले ही मैच में आप 3 पॉइंट लूज़ करते हो तो फिर उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर वही होता है कि
ए बी से जीते, बी सी से हारे, डी ए से जीते, तो फिर उस फार्मूले पे आप चले जाते हो। तो पहला मैच जो है ना उसको सिक्योर करना डेफिनेटली कोचेस की प्रायोरिटी होती है। तो 3 पॉइंट लूज़ करने से ये अपने अगर एक मैच ये ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट पे जाते हैं, तो ये इनके लिए बेस्ट है। और एक मरतबा फिर देखें इंजरी का खदशा है, बॉल इनके सर पे लगी कराची रॉयल्स के प्लेयर। वंस अगेन द एरियल व्यू लियारी स्टेडियम का। अगर वाजिफ आप इस व्यू को आप देखें, आप यकीन करो किसी भी तरह से कोई कम नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे टेक्निकल कैमरामैन जो स्टाफ से ट्रांसमीडिया के, क्रेडिट गोज़ टू देम। देखिए क्राउड कैपेसिटी भी इस ग्राउंड की बड़ी शानदार है। और जैसे जैसे हम दूसरे गेम के एंड पे पहुंच रहे हैं तो हमने कुछ वर्कर्स को देखा है आते हुए। अच्छा क्राउड जो है वो आया है और उम्मीद करते हैं कि अगले मैचों में भी आए, अपने लोकल स्टार्स का हौसला बढ़ाएं। बासिफ, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये स्टेडियम रेंजर्स के अंडर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आते नहीं है गेम वगैरह उसके लिए। ये मेरे ख्याल में 7 सालों में पहली दफ़ा कोई मैच यहाँ पे हो रहा है। तो वो अभी तक तमाशाइयों को भी वो अवेयरनेस नहीं है कि ये स्टेडियम खुल चुका है और आप इजीली अंदर आ सकते हो। तो आई थिंक जैसे जैसे ये मैचेस होंगे, जो यहाँ के जो तमाशाई हैं वो कम्युनिकेशन पास आउट करेंगे दूसरे तमाशाइयों को, तो ये स्टेडियम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 2001 नेशनल चैम्पियनशिप एलाइड बैंक की तरफ से मैं खेल रहा था यहाँ पे, वन ऑफ माय फेवरेट चैम्पियनशिप जो हम विन कर गए थे, और ये स्टेडियम ऑलमोस्ट पैक था। और मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जैसे इस स्टेडियम को देखा तो मेरे खुशी से और उससे वो एक फीलिंग थी। इस स्टेडियम का मेरे करियर में एक बहुत बड़ा नाम है। गौर भाई, आपकी खुशियों की फीलिंग्स तो ज़रूर थी, लेकिन इस वक्त इन दोनों टीम्स के कोचेस मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे। तमाम तरह की शाउटिंग जो है वो बिहाइंड द लाइंस जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह, देखिए एक और सब्स्टिट्यूट कराची रॉयल्स की तरफ से, कोशिश जारी है कि किसी न किसी तरह जो है इस गेम में कमबैक किया जाए। आरिस महमूद बाहर आए हैं जिनकी जगह मुबीन उनको रिप्लेस कर रहे हैं। वासिफ भाई, असल में एक टेक्निकल प्लान होता है कि हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, और वो कोचेस जो है वो आपको एक ऐसा गेम प्लान या वो करके देते हैं कि भाई एक अपॉर्चुनिटी, बाकी करना एट द एंड प्लेयर नहीं है। तो अगर वो एंड पे जो वो एक होता है, तो वो एक प्लेयर्स की जो है ना उसकी एक कंट्रीब्यूशन, मतलब है कि ज़ाहिर बात है, नो डाउट कि कोचेस का एक बहुत बड़ा हाल होता है। लेकिन मुझसे पहले भी क्वेश्चन किया गया था कि भाई कोचेस की परफॉर्मेंस, हम स्किलारी को अगर ले लें, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कोच, वर्ल्ड कप वो जीतता है, और वही कोच ब्राज़ील में होम ग्राउंड पे जर्मनी से 6-7 गोल से मैच हारता है। तो क्या वो 2 साल पहले बेस्ट कोच था और 2 साल बाद वो बेस्ट कोच नहीं है? तो नहीं, कोचेस का अपना एक नॉलेज, अपना एक एक्सपीरियंस वो अपने प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं, और प्लेयर्स अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अरे कोचेस की इन्वॉल्वमेंट देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्लेयर से ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल वो कोचेस का है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और वो दिख रहा है उनके चेहरे पे कि वो खुश नहीं है। बिल्कुल वाजिफ, मैं तो आपको वही कह रहा हूँ कि जो कोचेस हैं, इन प्लेयर्स का पसीना खुश्क होता है, जबकि कोचेस का खून तो इसमें नो डाउट। देखिए इतना खून खुश करने के बाद भी जब आप बिना किसी गोल के वापस जाएंगे तो यकीनन अफसोस होगा, गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक कि दोनों बैलेंस टीमें थी, दोनों साइड के गोलकीपर दे आर बैलेंस, और कोचेस नो डाउट। और ये मैच अगर ड्रॉ पे जाते हैं तो दे डिज़र्व नो डाउट के दोनों टीमें। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये मैचेस आगे जैसे जैसे होगा, पहला मैचेस हमेशा टूर्नामेंट का बड़ा मुश्किल मैच होता है, तो ये इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। गौर भाई, इसका क्रेडिट आप समेत तमाम कोचेस को भी जाता है कि बड़ी टीमें जो हैं तमाम वो बड़ी इवनली फॉर्म की गई हैं। ऐसा किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा कि कोई टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तमाम टीमें जो हैं बड़ी अच्छी और बैलेंस लग रही हैं मुझे इस वक्त। वाजिफ, ये मैं बार बार ग्रेट कलीमुल्लाह को इस क्रेडिट दूंगा कि आप देख लो कि मतलब है कि जो कराची की टीम है उनको अगर 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर्स अलाउड हैं, तो जो इंटीरियर सिंथ है जहाँ का फुटबॉल लेवल बड़ा कम है, तो उसको 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स वो किए। और वो वजह यही है कि ताकि टीमें बैलेंस हो, उस वन साइडेड ना हो।
तो आपके इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस होंगे होपफुली कि आप इसको एंजॉय करोगे और बड़ा कांटेदार मुकाबले होंगे जितने भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें कांटेदार मुकाबले देखने को मिलें और कुछ गोल्स के साथ वो हमें कांटेदार मुकाबले देखने को मिले। आखिरी 5 मिनट्स का गेम जो है वो यहाँ जारी है। इसके बाद यकीनन कुछ एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर होगा, लेकिन अब तक वो एफर्ट हमें नज़र नहीं आई कि जो गोल सिक्योर कर सके दोनों टीमों की जानिब से। बड़ा अच्छा शील्ड किया बॉल कराची रॉयल्स के प्लेयर ने और बड़ा अच्छा पास आकिब की तरफ, लेकिन डिफेंडर की वेल टाइम रन। बॉल को और शील्ड करना भी जो है एक बड़ी अनोखी स्किल है। मैंने आज दोनों मैचेस में ये चीज़ देखी है कि प्लेयर्स बॉल को शील्ड कर देते हैं, ओपोनेंट के हाथ में नहीं जाने देते। ये आकिब असल में जो बॉल हाउ टू शील्ड द बॉल्स बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो प्लेयर के पास डेफिनेटली होना चाहिए कि इवन अगर आप अंडर प्रेशर हो फिज़िकली बिहाइंड द प्लेयर्स और आप उस बॉल को शील्ड करें और उसकी फिर जो रिलीज़ करें अपने प्लेयर को या पास करें, तो बेस्ट प्लेयर्स की निशानी है कि उनके पीछे जितने भी प्लेयर्स उसको फिज़िकली प्रेशराइज कर रहे हों। और ये रिप्ले आप देख सकते हैं कि जी कुरंगी के प्लेयर जो हैं वो इस वक्त इंजरी का शिकार हुए और फिजियो काफ़ी बिजी रहे हैं आज। हर थोड़ी देर बाद इनको बुला लिया जाता है। बिल्कुल, असल में आप देख रहे हो क्योंकि टूर्नामेंट्स में जो प्लेयर्स की जो एवरेज एज है वो बड़ी यंग एज है और दे प्ले वेरी एग्रेसिव, और उस वजह से भी जो है ना वो क्योंकि वो बॉल के लिए जा रहे होते हैं। ये सदीक, नासिर इस्माइल और ये कोचिंग स्टाफ इनकी टीम। बड़ी देर बाद हमने नासिर भाई को बैठे हुए पाया, वरना वो ऑन द लाइन खड़े हैं और एक मरतबा फिर इज अप फ्रॉम हिज सीट। अभी भी वो जो है गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास कर रहे हैं अपनी टीम को कि शायद इन आखिरी लम्हात में जो है इस मैच का पासा पलट जाए। बिल्कुल, आसिफ एग्री, और नो डाउट के ना मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लेयर्स का पसीना खुश्क हो रहा होता है, तो लेकिन कोच का खून खुश्क हो रहा होता है और कोच की एक पूरी कंट्रीब्यूशन होती है। और क्योंकि प्लेयर्स तो अपने एफर्ट्स कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, ये कोच अंदर नहीं जा सकता कि मैं जाकर कुछ, वो बाहर से ही जो है ना वो खुल रहा होता है। लेकिन ये कि एनी हाउ क्योंकि एज आई टोल्ड बिफोर के प्लेयर्स ऑलवेज फॉरगेट, तो वो एक टाइम टू टाइम एक रिमाइंडर होता है जो कोच पास आउट करता है बाहर लाइन से। और ये आखिरी चंद लम्हात का खेल है गौर भाई। आज तीसरा मैच है पीपल्स स्टेडियम लियारी में खेला जा रहा है सिंध सुपर लीग 2022 का। कराची रॉयल्स और कुरंगी की टीम जो है वो इस वक्त मद्दे मुकाबल है कुरंगी चैलेंजर्स की साइड। यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश है आकिब की कराची जितनी भी रॉयल्स तारीफ की की जाए जानिब से। कम है, बड़ी अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छा बॉल। नंबर 11 आकिब कराची रॉयल्स के इस टाइम, अगर मैं ऑन द फील्ड प्लेयर्स की बात करूं गोलकीपर्स के अलावा, तो ही वाज रियली इंटरेस्टिंग फिगर आकिब। आप अगर ये रिप्ले में देखें तो बॉल बड़ा चेस्ट से कंट्रोल करता है बॉल, ये देखें बड़ी अच्छी डिलीवरी एट द एंड, लेकिन स्टिल फ़ायदा नहीं ले रहे हैं बाकी अटैकिंग प्लेयर्स जो है वो आकिब की एफर्ट्स को। ये चीज़ भी आपके लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन का बायस होती है जब आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी बकिया टीम जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही प्रॉपर। अगर आप देखो आकिब का एफर्ट्स, बॉल लॉन्ग बॉल वो चेस्ट पे कंट्रोल करता है, एक प्लेयर को ड्रिबल करता है, 18 यार्ड बॉक्स पे जाता है और फिर डिलीवरी करती है, और ऑल अदर प्लेयर दे आर वाचिंग द बॉल, तो डेफिनेटली इट्स हर्ट। चाहिए ये कि वो पूरे सपोर्ट के साथ अंदर आए बॉक्स में और आकिब के एफर्ट्स को कैश करें।
और ये देखें बड़ी अग्रेसिव अप्रोच रखी कोरंगी चैलेंजर्स के प्लेयर्स ने, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो बदलती नज़र नहीं आ रही। 89 मिनट्स का गेम जो है वो यहाँ तक हो चुका है। दोनों टीमों की मुकम्मल एनर्जी जो है वो इस वक्त तो ड्रेन आउट हो चुकी है। बिल्कुल इस सिचुएशन में फोकस करना, और दोनों टीमें अगर आप देखो तो थोड़ा सा सेफ साइड पे खेल रही हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि कोई भी टीम अपने 3 पॉइंट लूज नहीं करना चाहेगी। और आप इमेजिन करें कि 90 मिनट्स के गेम में आपने कोई गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन एंड मोमेंट्स पे जाके अगर आप थोड़ा सा डिफेंस वीक छोड़ते हैं या ओवर अग्रेसिव हो के गोल कंसीड कर लेते हैं तो उस पर भी यकीनन फिर आपको क्रिटिसिज्म भी होगा, और यकीनन वो 3 क्रूशल पॉइंट्स भी आपके हाथ से जाएंगे। 5 एडिशनल मिनट्स का इशारा किया है रेफरी ने। बस ये एक ऐसा टाइम है कि इसमें इफ़ यू मेक अ मिस्टेक एंड कंसीड गोल, सो इसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 2, 3, 4 मिनट किसी भी टीम को वेस्ट करना या मतलब उसको अपने गोल को प्रोटेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो पैक कर जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से दोनों टीमें जो है वो ये प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, फिजियो अंदर आए हैं। और देखें मज़ीद टाइम जो है यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। डेफिनेटली इस सिचुएशन में रेफरी स्टॉप वॉच जितना भी टाइम होता है वो स्टॉप वॉच को बंद कर देता है। और ये आप देख रहे हो इस प्लेयर को ट्रीटमेंट आई थिंक बाहर देगी और गेम स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा सीरियस लग रहे हैं इस इंजरी में, लेकिन बहरहाल द गेम रिज्यूम्स। चाहिए ये, और इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, एक अपने मिडफील्ड प्लेयर को पीछे बुला लिया, क्योंकि जो 4 लाइंस हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, बैक 4 लाइंस। और अब नासिर इस्माइल साहब की भी एनर्जी हमें डाउन होती हुई नज़र आ रही है। जिस अंदाज में वो पहले अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे थे, अब उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि बहुत मुख्तसर सा टाइम बाकी है। एग्जैक्टली जितनी प्लेयर्स की एनर्जी ड्रेन हुई है उतनी कोचेस की भी एनर्जी ड्रेन हुई है। ये आखिरी मौका हो सकता है कोरंगी चैलेंजर्स के लिए, लेकिन अगेन एक और फाउल यहाँ पर। और ये प्लेयर पीछे से इसको टैकल किया। डेफिनेटली ये आई थिंक फिजियो को बुलाना पड़ेगा। गौर भाई ये चीज़ें डेलिब्रेट भी हो सकती हैं कि वो चार्ज कर रहे थे बड़ा, और ये देखें आप उनको पुश किया। बिल्कुल डेलिब्रेट इसलिए भी हो सकते हैं। आप खुद सोच लो कि अगर ये फॉर एग्जांपल इसको छोड़ें, ये डर्टी टैक्टिक्स में भी आते हैं कि तो वो डेंजर हो सकता था, तो इसको फाउल करने की कोशिश की ताकि ये मूवमेंट इधर ही कट ऑफ हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर फाउल आप करते हो तो वो उसकी वो पनिशमेंट आपको नहीं मिलती जो 18 यार्ड बॉक्स में आप करते हो, जिस तरह पहले उसमें आपने फाउल किया और वो पेनल्टी के शेप में आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और उसका भी देखें 100% क्रेडिट जो है वो गोलकीपर को जाता है कि वो पेनल्टी उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सेव की, वरना इस वक्त गेम उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था। बाज़िफ़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि आलमोस्ट जितनी भी टीमें हैं वो बड़ी बैलेंस है, तो जो भी टीम पहले गोल करती है डेफिनेटली वो वही टीम डोमिनेट कर रही है, और बड़ा मुश्किल होता है दूसरी टीम को गोल बराबर करने में। आखिरी 2 मिनट्स का गेम हमारे पास ऑफिशियली बाकी है। दोनों टीमें अब तक का गोल करने में नाकाम। कोरंगी चैलेंजर्स की जानिब से एफर्ट की जा रही है। अब ये चीज़ विजिबल है कि कोरंगी चैलेंजर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन आखिरी मोमेंट्स में अटैक करके लीड हासिल कर ली जाए, लेकिन कराची रॉयल्स का डिफेंस बड़ा तगड़ा है। एक मरतबा फिर कोरंगी के पोजीशन में बॉल। तमाम तरह की टैक्टिक्स जो हैं ऑन डिस्प्ले हैं। हर थोड़ी देर बाद फाउल की विसल बजी है इन 5 मिनटों में। बिल्कुल लेकिन ये बाज़िफ़ उस टाइम आपको बड़ा
क्लियर नज़र आएगा जब एक टीम एक गोल से जीत रही हो, तो वो फिर गेम लास्ट, स्पेशली लास्ट 15 मिनट्स में वो गेम को टेम्पो तोड़ने के लिए बार बार गिर जाते हैं और फिजियो को बुला रहे होते हैं। तो इट्स अ डर्टी टैक्टिस, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। क्या कह सकते हैं अभी क्योंकि जब आप बार बार गिरते हो तो गेम की टेम्पो नहीं बन पाती, वो एक कंटिन्यूटी नहीं होती। जब कंटिन्यूटी नहीं होती प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो फिर मुश्किल हो जाता है। और लग यही रहा है कि हम इस टूर्नामेंट के दूसरे ड्रॉन मैच की जानिब बढ़ रहे हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का फ़र्क है रेफरी की आखिरी विसल में। मतलब अब फिर कोरंगी चैलेंजर्स चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा देखें गुरबाई टैकल किया कराची रॉयल्स के प्लेयर्स ने। बिल्कुल टैकल किया और बड़ा लास्ट मोमेंट है। ऑलमोस्ट टाइम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। रेफरी किसी भी टाइम पे विसल ब्लो कर सकते हैं और ये आई थिंक इट विल बी अ लास्ट चांस फॉर कोरंगी रॉयल्स। ये फाइनल विसल 0-0 ड्रा। कराची रॉयल्स और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान ये गेम जो है वो बिना किसी गोल के बराबर रहा। फुल 90 मिनट्स का गेम आपने देखा, दोनों टीमों ने बड़ी एफर्ट की, बड़े चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन एंड मोमेंट तक गोल देखने में, गोल करने में दोनों टीमें नाकाम रहीं। ये स्पिरिट ऑफ द गेम मोमेंट, दोनों टीम के प्लेयर्स हैंडशेक्स करते हुए। तीसरा मैच सिंध सुपर लीग 2022 का, जो कि कराची रॉयल्स और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान खेला गया और ये मैच बिना किसी गोल के दोनों टीमों के दरमियान बराबर रहा। Both teams will get a point each. कल के रोज़ भी इसी मुकाम पर दो और मैचेस खेले जाएंगे सिंध सुपर लीग में। ये मैच ऑफिशियल्स की लाइनअप जिन्होंने इस मैच को सुपरवाइज किया। और ये लियारी के इलाके का एरियल ड्रोन शॉट। और ये कल की लाइनअप मैचेस की मलीर बाज़िगर और सखर डॉल्फिन्स के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच लियारी फाइटर्स और बेनज़ीराबाद लायंस के दरमियान खेला जाएगा। और ये दोनों मैचेस जो हैं वो जियो सुपर पे आपको लाइव नशर किए जाएंगे। और ये हाईलाइट आज के मैच की। कुछ क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ थी लेकिन उनको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सके।
और अब आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहां अली सलमान गोहर जमान के साथ मौजूद हैं आज के एनालिसिस पे। जी थैंक यू सो मच। अभी आपने थोड़ी देर पहले मैच देखा कि जहां पे कराची रॉयल्स और कोलंगी चैलेंजर्स की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, और अब तक हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि जो मैचेस के नतीजे हैं वो सामने नहीं आ रहे, और उसकी वाहिद वजह यह है कि जो मध्य मुकाबल टीमें होती हैं वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से समझती हैं, एक दूसरे के गेम को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, एक दूसरे के प्लान्स को बड़ी अच्छी तरह समझती हैं। इसी वजह से दोनों टीमें एक दूसरे को मौका नहीं दे रही, और दोनों टीमों के फॉरवर्ड्स जो हैं वो डिफेंडर्स के आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। इस मैच को डिस्कस करने के लिए, और आज जो अब से थोड़ी देर पहले मैच इख्तिताम को पहुंचा कि जहां पर यूनाइटेड वेस्ट ने कामयाबी हासिल की 1-0 से मीरपुर खास ईगल्स के खिलाफ, उस मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, फॉर्मर पाकिस्तान टीम के कोच गौहर जमान साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सलमान। सबसे पहले जो पहला मैच खेला गया कि जहां पे वेस्ट यूनाइटेड ने 1 गोल से कामयाबी हासिल की, और अब तक इस टूर्नामेंट में खेला गया वो वाहिद मैच था कि जिसमें कोई नतीजा सामने आया। क्या वजह आपको लगती है कि यही वजह है जो मैंने डिस्कस की है कि प्लेयर्स एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इतने ज़्यादा गैप्स नहीं मिल पा रहे और टिकी टॉक ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्लोज फुटबॉल खेल रहे हैं? सलमान, आई रियली अप्रिशिएट, और यू लुक्स लाइक अ फुटबॉल पर्सनालिटी एज वेल। जो आपने पॉइंट रेस किया, तो मेरा कहने के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा, तो आपने बिल्कुल ठीक वो किया कि जो प्लेयर्स कराची के, क्योंकि ये सिंध सुपर लीग है, ये प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेल रहे होते हैं, तो इनको दे नो देयर स्किल्स एंड टेक्निक्स के किस प्लेयर ने किधर जाना है, किसको मैंने कैसे रोकना है, कौन कौन से टैक्टिक्स मैं वो यूज़ करूँगा। और नो डाउट के कलीमुल्लाह की एक विजन को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उसने टीमें बड़ी बैलेंस बनाई हैं, बड़ी बैलेंस, और वो वन साइडेड मैच, आप मेरे ख्याल में कोई भी मैच अगर शुरू हो तो कोई भी एक्सपर्ट बिफोर प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि यार कौन सी टीम जो है ना हैव टू विन दिस मैच। तो नो डाउट के दोनों टीमें जो है बड़ा क्लोज खेली और बिल्डअप किया डिफेंस लाइन से, बॉल पोजीशन नज़र आ रही थी, दोनों टीमें जो है बॉल पोजीशन रख रही थी, और द एंड जो सलाम लड़का था लेफ्ट बैक, वो बड़ा अच्छा रन करता है फिर, और उसकी जो फाइनल डिलीवरी थी जो इस टूर्नामेंट में मैं स्पेशली देख रहा हूँ कि नो डाउट के मिडल थर्ड में पासिंग की जो कंप्लीशन है वो 70 to 80% है, लेकिन अटैकिंग थर्ड में जो पासिंग कंप्लीशन है वो 10 to 20% भी नहीं है। उस वजह से जो है गोल कम हो रहे हैं, और सलाम ने बड़ा अच्छा असिस्ट किया, बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरी, और फिर नो डाउट के क्रेडिट गोज टू स्ट्राइकर एज वेल कि जो उसने हेड किया बड़ा टाइमली 1-0 से मैच जीते। तो जितनी भी तारीफ की जाए वेस्ट यूनाइटेड की, और डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू देयर एक्सपर्ट्स, देयर कोचेस एज वेल के दोनों टीम बड़ी अच्छा खेली। अच्छा, काफ़ी अर्से से मैं खुद भी फुटबॉल कवर कर रहा हूँ, और हम ये देखते हैं कि अगर हम जो फॉरेन फुटबॉल देखते हैं या पाकिस्तान की फुटबॉल देखते हैं, एशियन फुटबॉल देखते हैं, इसमें बड़ा डिफरेंस है, और ये कि हम बड़ा क्लोज खेलते हैं। क्या वजह है? क्या फिटनेस के कोई इशूज़ हैं या दीगर कोई वजह है कि लॉन्ग पासेस पे हम नहीं जाते हैं? नहीं, असल में हर एक उसका अपना एक गेम स्टाइल होता है। मतलब अगर पंजाब साइड पे आप देखो तो दे प्ले एज अ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले, शॉर्ट लॉन्ग, क्योंकि पंजाब के लड़के ज़्यादा फिजिकली उसकी स्ट्रेंथ, और वो के भी इसी तरह शॉर्ट लॉन्ग। लेकिन कराची का जो फुटबॉल है वो हमेशा बिल्डअप पे, और दे प्ले लाइक अ बार्सिलोना और ब्राज़ील, वो शॉर्ट पासेस पे जो है ना रिलाई करते हैं। और इस मैं आपको ये भी वो कर दूं कि थोड़ा सा ग्राउंड सरफेस भी अगर और थोड़ा सा लेवल होगा तो ये आप और भी इसको एंजॉय करेंगे, और नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा डिफेंडर्स को एज होता है, इनको टाइम मिल जाता है, क्योंकि स्ट्राइकर्स बॉल कंट्रोल करता है, फिर उसके तो डिफेंडर उस टाइम तक पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा ग्राउंड सरफेस भी जो है ना वो मैटर करती है। लेकिन नो डाउट के रियली ग्रेट कंपटीशन। देखिए, साथ साथ आप कोचेस को भी यकीनन क्रेडिट देंगे कि जिन्होंने मार्किंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, और जिस तरह हमने पहले भी कहा कि वो डिफेंडर्स को जो स्ट्राइकर्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वजह से मार्किंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। बिल्कुल, नो डाउट के जो फुटबॉल ब्रेन पीछे बेंच पे बैठे हुए हैं वो साफ नज़र आ रहा था कि क्योंकि आज अगर आप अभी जो मैच हुए हैं, ज़फ़र इकबाल उसके हेड कोच थे, और उस क्लियर बिल्कुल पता चल रहा था कि एक फुटबॉल ब्रेन बाकायदा इनको समझाया गया कि किसने अटैक पे जाना है, किसने रुकना है, और स्पेशली जो ट्रांजिशन में जो बेस्ट टीमें होती हैं कि अटैक टू डिफेंस एंड डिफेंस टू अटैक, ये बड़ा मैटर करती हैं। और मैं इन मैचेस में काफ़ी वो देख रहा हूँ कि जो फिज़िकल कंडीशनिंग है, जो इनका ट्रांजिशन है, कैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक फुटबॉल ब्रेन कोचेस ही इनमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। अच्छा गौर, अब 2 दिन इस टूर्नामेंट के हो चुके हैं अब तक, और कोचेस ने यकीनी तौर पे सामने वाली टीमों को भी देख लिया होगा। कुछ टीमें अब अपने दूसरे मैचेस खेलेंगी। आपको लगता है जो फॉर्मेशन है वो भी चेंज होगी, क्योंकि अब तक जिस फॉर्मेशन के साथ खेलते आ रहे हैं वहाँ से हमें जो रिजल्ट ओरिएंटेड नज़र नहीं आ रहे हैं मैचेस? नहीं, सलमान, फॉर्मेशन आपको पता है कि वो आप
हर टाइम चेंज नहीं करते। हाँ, उस फॉर्मेशन में मतलब अगर आप 4-3-3 फॉर्मेशन से खेल रहे हो तो आपके अंदर की मिडफील्ड थोड़े से वाइड खेल रहे हैं, नेक्स्ट मैच में हो सकता है आप उनको थोड़ा सा क्लोज कर लें, ट्रायंगल में वो ले आए। लेकिन जिस तरह कल हमने देखा कि सद्दाम ने स्कीमर का रोल प्ले करना शुरू कर दिया था, डिफेंस में खेलते खेलते अचानक से वो स्कीमर के रोल में आ गए थे। बिल्कुल सदाम देखें, एक अगर कल का मैच हम मलीर उसको डिस्कस करें ना, तो सदाम एक सीजन और बड़ा मैच्योर प्लेयर है, जाहिर बात है उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस वो कैश कर रहा था और बड़ा कॉन्फिडेंटली वो खेल रहा था। और उस टीमों में अगर आप वो देख लें तो जो उनका जो स्ट्रांग पॉइंट्स थे कि कैसे वो ट्रांजिशन में, अगर अटैक में है तो 5 to 6 प्लेयर आपको अटैक में नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अगर बॉल कट ऑफ हो रहा है तो फिर वो बहुत जल्द रीयूनाइटेड होकर आपको डिफेंस करते हुए 7 से 8 प्लेयर जो है वो अपने बॉक्स में, तो ये बड़ा अच्छी बेस्ट टीमों की जो है ना ये एक बहुत बड़े साइन होती है। और जो पहला मैच हुआ जिसमें वेस्ट यूनाइटेड ने 1-0 से कामयाबी हासिल की, जुनैद ने गोल किया, उस गोल को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? उस गोल को मैं जितना क्रेडिट मैं जुनैद को दूंगा उतना ही क्रेडिट मैं सलाम को दूंगा कि जो टाइमली, आप खुद सोच लें, लेफ्ट फुल बैक बॉक्स टू बॉक्स भाग रहा है और ही इज़ वन ऑफ द सीनियर प्लेयर, मैं उसको जानता हूँ, वो बड़ा करेक्टरफुल लड़का वो जाता है वहाँ पे, उसकी डिलीवरी जो बॉल की डिलीवरी है और नो डाउट कि फिर जुनैद का कनेक्ट करना, इट वाज रियली ग्रेट गोल। ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, ये थे आज के मैचेस के तबसरे और तज़किये जो हम अपने फुटबॉल एक्सपर्ट गौर जमान से मालूम कर रहे थे। अब आपको मालूम है कि इस सिंध सुपर लीग में रोज़ाना 2 मैचेस खेले जाएंगे और कल जो पहला मैच खेला जाएगा 1:45 पर ये मैच जो है वो खेला जाएगा जिन 2 टीमों के दरमियान। उसमें जो पहली टीम होगी उसमें सक्खर डॉल्फिन की टीम होगी और इसके अलावा मलीर बाजीगर की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल होंगी। और उसके बाद जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें लियारी फाइटर्स का मुकाबला होगा शहीद बेनज़ीर आबाद लायंस की टीमों के साथ। तो कल इस तरह 2 पावर पैक मैचेस खेले जाएंगे और ज़बरदस्त लाइव एक्शन कल देखने की उम्मीद है। आज तक के लिए पीपल्स स्टेडियम लियारी से इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।